हो गया सर। जी ठीक है। तो आगे मैं फिर से अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, फिर से बता देता हूँ। हम अभी देखने वाले मशीन के कई सारे रख रखाव, मशीन का मेंटेनेंस, मशीन की रिपेयरिंग, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, बेसिक जो है वो हम समझने वाले हैं कि मशीन का रख रखाव उसका कैसे करें। तो हम मशीन मेंटेनेंस के बारे में सीख रहे हैं। हम अभी सीख रहे हैं जूनियर 4 SD 501 और जूनियर 2 की ई क्लीनिंग कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी। आप लोग जैसे भी करते हैं तो मैं ना गलत ना मैं सही बोल रहा हूँ, तो गलत भी नहीं है सही भी नहीं है, ये मुझे नहीं पता है, पर कंपनी कैसे करवाती है कैसे बताती है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मशीन को ऑफ करना है, या उसका ये जो प्लग है ये प्लग ही आपको निकाल देना है, ताकि पावर सप्लाई बंद रहे। पावर मशीन हमेशा बंद रहता है, कोई सी भी क्लीनिंग हो, किसी भी मशीन की क्लीनिंग हो, एट को छोड़ के। ठीक। दूसरा, आपको कवर निकालना है, जो ब्लैक साइड वाला बॉक्स है, बॉक्स को हटाना है। ये फिल्टर निकालना है, फिल्टर निकालने के लिए यहाँ पे रिमूव और इंस्टॉल का दिया हुआ है। ये रिंग हटानी है, रिंग हटाएंगे तो फिल्टर ये अलग हो जाएगा। और फिल्टर जब अलग हो जाएगा तो ये रिंग अगर लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें रिंग नहीं छोड़ना है। अगर छूट गई रिंग बाय द वे, निकालने में नहीं निकल रही, आपके पास कोई सिस्टम भी नहीं निकालने का, पेन से निकल जाता है। अगर नहीं निकलता है तो आप फिल्टर वाला जो वॉशर रहने दीजिए, उसी के अंदर CPU वाला वॉशर जो है वो हटा लीजिए, क्योंकि डबल डबल रिपीट नहीं करना है। अब क्या करना है, इसके बाद CPU लेना है, CPU को ओपन करिए, CPU के अंदर एक पाउच डालना है। pour 1 पैकेट ऑफ ई क्लीनर पाउडर इनटू द CPU एंड क्लोज द टॉप, और इसको ढक्कन को बंद कर देना है बराबर। अब देखिए, ढक्कन को बंद करके सेम इसका जो बेस है वो फिल्टर के साइज का ही बेस है, इसलिए उसी जगह पे आसानी से फिट हो जाता है। फिर वापस हमको रिंग जरूर लगाना है, क्योंकि अगर रिंग नहीं लगाएंगे और आपने फिल्टर लगा दिया है तो पानी लीकेज करेगा और पूरा पानी बह जाएगा। तो बेटर देन कि आप इसको जो है यहाँ पे लॉक लगाएं। ये लॉक लगाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर क्या करना है, ये बहुत अच्छा आसान रास्ता है। पावर बंद किया, फिल्टर हटाया, CPU के अंदर वो डाला, ये तीसरा स्टेप। अभी क्या करने का है, पुट बोथ होज इनटू द कफ और पिचर, रन द वाटर अंटिल द एंड ऑफ बोथ होज आर द सबमर्ज्ड इन वाटर। अभी एक ग्लास लेना है आपको, एक ग्लास लेना है, और ग्लास के अंदर प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी पाइप बोलते हैं जिससे हम पानी लेते हैं। ठीक, ये सेकेंडरी होज है, यानी जो बैक साइड से पानी निकलता है। तो दोनों होज को एक ग्लास के अंदर डाल देना है। ग्लास आप कितना ले सकते हैं, 200 ml का ग्लास ले लीजिए, 100 ml का ग्लास ले लीजिए, बट एटलीस्ट 200 ml का ग्लास हो। ठीक, 150 200, आपको जो रेगुलर साइज के घर में जो ग्लास होते हैं वो 200 ml के आसपास के ही होते हैं, स्टील के जो ग्लास आते हैं। ठीक है, तो वो ग्लास ले लीजिए। और ये जो पाइप है, दोनों के कौन से वाले, पानी जिससे निकलता है मशीन से, प्राइमरी और सेकेंडरी, बैक वाला और फ्रंट वाला, ये दोनों को एक के अंदर डालना है ताकि डूब जाए। और फिर क्या करना है, पानी चलाना है। तब तक पानी चलाना है, चाहे आपके यहाँ पंप लगा है तो पंप से ऑन करिए, और पंप का पानी तब तक भरिए जब तक कि दोनों डूब न जाए। बस ये डूबे रहना है, गिरना नहीं चाहिए, एयर नहीं जानी चाहिए, ये डूब जाए। देखिए कहाँ तक पानी से भरा हुआ है, आपको अगर देख रहे हो अच्छे से तो आप देखिए इसके अंदर, ये पूरा भरा हुआ है यहाँ तक पानी बराबर। तो ये पानी इतना ही भरना है, इससे ऊपर आपको लेना नहीं है। ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो इतना ही आपको पानी वहां पे रखना है। आप यहां तक भी भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए ग्लास बराबर। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, लेट द मशीन सोक फॉर 5 to 8 आवर ओवरनाइट। देखिए, आप अक्सर जब क्लीनिंग करें तो कोशिश करें कि रात में लगाएं। क्यों, क्योंकि मशीन तो बंद है, पंप भी बंद है आपका, तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो इसीलिए कंपनी कह रही है या तो 5 से 8 घंटे के लिए लगाइए, पूरी रात लगाइए, या तो पूरी रात या तो दिन में करना है तो 5 से 8 घंटे। अल्टीमेटली रात में लगाएंगे, और आप सुबह मतलब रात में 8 9 बजे लगा दिया आपने पानी निकालने के बाद, और सुबह हुई तो 8 9 घंटे तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे, 5 से 8 घंटे तो हो ही जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि रात में लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दिन में लगाना है तो दिन में 5 से 8 घंटे लगाइए, रात में तो पूरी रात हो ही जाएगी, तो 8 घंटे हो ही जाएंगे लगभग। अभी कंपनी बोलेंगे 5 से 8 क्यों बोला है, तो डिपेंड ऑन आपकी मशीन कितनी यूज हुई, कितना कैल्शियम डिपॉजिट हुआ उसके अंदर, इसलिए 5 से 8 घंटे के अंदर अंदर ई क्लीनिंग हो जाती है। ई क्लीनिंग में हुआ क्या है, अब आप ये भी तो पूछ सकते हैं ना, ई क्लीनिंग के अंदर हुआ क्या है, कि भाई मशीन तो बंद है, पंप भी बंद है,
पानी सिर्फ ग्लास में भरा हुआ है, तो हुआ क्या? तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि आपने पानी चलाया और दोनों साइड से पानी निकलता है। अब पानी के अंदर डूबा हुआ है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब ट्यूबवेल आप ऑन करते हो घर में, तो ट्यूबवेल में जो आपने पानी भरा होगा, बाल्टी वगैरह में किसी में पानी भरा, और जब ट्यूबवेल का जो आउटपुट का जो पानी, जहां से पानी निकल रहा था, वो पाइप अगर उसी में छूट जाए, उसी बाल्टी में डूबा रहे किसी भी जगह पे, तो पाइप पानी वापस खींचने लगता था। देखा होगा बहुत सारे पंप वगैरह में भी देखा होगा, पानी वापस खींचने लगता था वो। तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि पानी वापस खींचना स्टार्ट कर देता है। सेम चीज यहाँ पे हो रही होती है कि आपको मशीन या पंप चलाने की जरूरत नहीं है। वैक्यूम क्रिएट होगा, डूबा रहेगा, एयर नहीं जाएगी, तो पानी ऑटोमेटिक अंदर रोटेट होना स्टार्ट रहेगा स्लो मात्रा में। तो होगा ये कि जो कैल्शियम डिपॉजिट है पाइप में कहीं पे भी, तो फूल जाएगा। सेट्रिक एसिड चला गया है तो फूल जाएगा। फूलने के बाद इसलिए बाद में फ्लश करते हैं। तो रिंस द मशीन रनिंग वाटर फॉर 5 मिनट विद द सीपीयू स्टिल इन द प्लेस। यानी सीपीयू लगा के ही आपको, देखिए सीपीयू लगा के आपको क्या करना है, ये सीपीयू लगा हुआ है यहाँ पे, और 5 मिनट के लिए मशीन बंद रहेगी, सिर्फ पानी को ऑन करना है। अब आपके पास ये टैप से कनेक्टेड है तो टैप खोल दीजिए। अगर आप पंप लगा के चला रहे हैं तो पंप को 5 मिनट के लिए ऑन कर दीजिए। अब 5 मिनट में पानी कितना निकलेगा, ये विशेष ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है लगाने से ज्यादा हटाने में। तो आप क्या करिए, पीएच इंडिकेटर रख के रखिए पास में, जब हटाए तब। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती करते हैं इसमें कि वो 5 मिनट चलाए, अब उनका पंप इतना स्लो है कि 5 मिनट में 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पानी निकला। इतना स्लो कभी कभी होता है। ठीक, तो अब प्रॉपर तो क्लीन हो नहीं पा रहा है। तो क्या होता है, कुछ सेट्रिक एसिड थोड़ा बहुत पाइप में या कहीं ना कहीं रह जाता है। अब आपने फिल्टर लगा दिया, उस समय फिल्टर लगा दिया और फिल्टर में सेट्रिक एसिड जाएगा, सेट्रिक एसिड की वजह से फिल्टर खराब हो सकता है। इसीलिए आप मिनट को काउंटिंग करिए। यदि आपका फ्लो है लगभग 2 से 2.5 लीटर पंप का फ्लो है, तब मिनट काउंट करिए। अदरवाइज अदरवाइज आप एक पीएच इंडिकेटर रखिए, और पीएच इंडिकेटर में 5 मिनट बाद एक जो पानी निकल रहा है, कहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से जो पानी निकल रहा है ये वाला, ये पानी को चेक कर लीजिए। आपके जो पानी सोर्स है, आरओ का यदि पानी से क्लीन कर रहे हैं या बोरिंग के पानी से क्लीन कर रहे हैं, टैप वाटर से क्लीन कर रहे हैं, जिससे भी आप क्लीन कर रहे हैं, उस पानी का जो पीएच आप मशीन में डाल रहे हैं, और ये पाइप से भी बंद मशीन में क्लीनिंग के टाइम पे भी वही पीएच निकल रहा है, सेम पीएच, तो फिर आप ये सीपीयू को हटा सकते हैं। अगर नहीं निकला, थोड़ा पानी और चला दीजिए। जरूरी नहीं कि 5 मिनट ही चलाना, हो सकता है 2 मिनट में भी हो जाए, हो सकता है 7 मिनट में भी हो जाए। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको पीएच एक बार चेक कर लेना है। अगर जो पानी आपने मशीन के अंदर डाला है बंद मशीन में क्लीनिंग से हटाते समय, वही पीएच का पानी सेम मशीन से निकल रहा है, तो आप उस समय सीपीयू को हटा दीजिए, फिल्टर लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने 5 मिनट हटाया और निकला ही नहीं अभी सेट्रिक से कोई तरीके से, पंप से कहीं से भी, तो आपको बाद में फिल्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो हमने क्लीनिंग कर दी। अब पानी को बंद कर देना, इन्होंने टैप से पानी दिया था, टैप से मशीन कनेक्टेड थी, तो टैप को बंद कर दिया, बराबर है। आप पंप बंद कर दीजिएगा। अब सीपीयू को रिमूव करना है, सेम जैसे हमने लगाया था वैसे हमको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिल्टर को लगा देना है। पुट योर फिल्टर बैक इन व्हेन स्टोरिंग योर सीपीयू, डोंट स्टोर इट वेट विद द लिड ऑन, अलाउ इट द कंप्लीटली ड्राई। तो क्या करना है, इसको ड्राई करके ही लगाना है। किसको, आपके सीपीयू को जब निकालेंगे तो उसको गीला नहीं रखना है, सीपीयू को आपको सुखाना है धूप में, सुखा लीजिए। ठीक है, गीला रखेंगे तो साधु खराब हो सकता है। पुट योर बैक कवर, वापस कवर लगा देना है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी ने स्टार बनाए हैं। इवन व्हेन यू डू ई क्लीनिंग रेगुलर, यू विल स्टिल नीड टू हैव ए डीप क्लीनिंग। यदि आप, कंपनी कह रही है यदि आप लगातार रेगुलर ई क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आपको साल में एक बार डीप क्लीनिंग की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ेगी। आपको एटलीस्ट साल में एक बार कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, साल में एक बार क्या करना चाहिए आपको, डीप क्लीनिंग करना चाहिए, यदि आप रेगुलर कर रहे हैं तो।
दिस विल इंश्योर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड yield द बेस्ट रिजल्ट फॉर योर कैंगन वाटर। ये अच्छा पानी के लिए आपको साल में एक बार डीप क्लीनिंग कर लेना चाहिए। तब तब जब आप रेगुलर ई क्लीनिंग कर रहे हैं तब। यदि आप रेगुलर ई क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको 6 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग कर लेना चाहिए। ठीक है। it necessary to maintain your machine regular basis in order sustain its maximum effectiveness. The important step machine maintenance included regular e-cleaning twice a month in hard water area। यानी कंपनी कहती है कि कम से कम महीने में 2 बार, यदि आप हार्ड वाटर है तब हार्ड वाटर के एरिया में महीने में 2 बार ई क्लीनिंग कर लेना चाहिए, यानी हर 15 दिन में, ट्विस अ मंथ, यानी 2 बार एक महीने में कर लेना चाहिए यदि आपके पास हार्ड वाटर है तो। ठीक, यदि नहीं है, अब आप पूछेंगे सर मेरा आरओ का पानी हार्ड वाटर है क्या? नहीं, आरओ का पानी हार्ड वाटर नहीं है। यदि आपका टीडीएस 70 80 90 100 रखते हैं तो हार्ड वाटर की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं भी से बता दूं कि आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, डीप क्लीनिंग इन 1 ईयर, नहीं 1 साल में आपको डीप क्लीनिंग कर लेना चाहिए। रनिंग ब्यूटी वाटर डेली 3 to 5 मिनट्स। देखिए बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, बहुत सारे यूजर भी नहीं पता होता है, जानकारी का अभाव, लेस नॉलेज या गलत जानकारी है। कंपनी कह रही है कि आपको डेली 3 से 5 मिनट चलाना है, बहुत सारे बोलते हैं 1 मिनट चला दो डेली। तो 1 मिनट में भरा हुआ जो मशीन में पानी होता है वही निकल जाता है, 20 30 सेकंड तो वही से ही लग जाते हैं आपको। तो एटलीस्ट आप कम से कम 3 से 5 मिनट चलाइए, आपकी मशीन बढ़िया चलेगी, बढ़िया पानी बनाएगा। ब्यूटी वाटर चलाइए। उसमें होता क्या, आप पूछे बार बार क्वेश्चन कर सकते हो ना भाई, क्वेश्चन हर सवाल हर चीज पे क्वेश्चन उठ रहा है, ब्यूटी वाटर ही क्यों चलाना है, क्लीन वाटर क्यों नहीं चलाएं, दूसरे पानी क्यों नहीं चलाएं? ब्यूटी वाटर में ऐसा क्या होता है? तो ब्यूटी वाटर में क्या होता है, आपकी जो प्लेट है ना उल्टा काम करती है। उल्टा काम करने का मतलब क्या है कि सभी जगह पे जो ऊपर वाला जो पाइप है, फ्रंट जो पाइप है, उसमें पानी माइनस या तो न्यूट्रल कैटेगरी का पानी निकलता है, या तो अल्कलाइन निकलता है या तो वो न्यूट्रल निकलता है। सिर्फ ब्यूटी वाटर ही ऐसा है जिसमें पानी ऊपर से एसिडिक निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेट का जो वर्किंग काम था वो रिवर्स हो गया। जैसे मिक्सर देखिए आप, मिक्सर में क्या आता है, मिक्सर जब आप चलाते हैं तो 3 जो स्टेप आते हैं, फर्स्ट स्टेप थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा, दूसरा और स्पीड बढ़ाएगा, तीसरा हाई स्पीड ले जाएगा। तो लेकिन एक क्या होता है मिक्सर के अंदर, जो ग्राइंडर मिक्सर आता है उसमें एक रिवर्स का भी ऑप्शन होता है। तो सेम टू सेम चीज इसके अंदर रिवर्स हो रहा है, प्लेट का जो काम है वो रिवर्स हो जाता है। तो प्लेट ऊपर वाले पाइप से एसिडिक प्लस प्लस वाला पानी निकालती है, ऊपर से ब्यूटी वाटर जो निकलता है एसिडिक वाटर निकलता है। बाकी सभी पानी कोई सा बटन प्रेस करेंगे या तो न्यूट्रल होगा या तो अल्कलाइन वाटर निकलता है ऊपर वाले पाइप से। इसका मतलब यह मशीन रिवर्स वर्क कर रही होती है, इसलिए ये ब्यूटी वाटर चलाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इससे आयन एक्सचेंज होते हैं, वर्किंग एक्सचेंज होती है, ताकि जो जमा हुआ है वो कैल्सिफिकेशन हट सकता है। running the cleaning cycle after running the cleaning cycle after running strong acidic water and strong kangen water। कंपनी कह रही है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग तो क्लीनिंग करते होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ, पर बहुत से लोग क्या करते हैं, जब 11.5 pH का पानी यानी स्ट्रॉन्ग एसिड या 2.5 pH उनको जरूरत पड़ती होगी, तो उस समय वो लोग मशीन से पानी तो निकाल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक या स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, बट मशीन को तुरंत ऑफ कर देते हैं। तो वो भी गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें जो हमने इन्हांसर बनाया, घर पे बनाया, और या तो हमने कंपनी वाला इन्हांसर लिया, तो इन्हांसर कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड NaCl उसके अंदर रहता है। NaCl की वजह से जो NaCl का जो पार्टिकल है वो प्लेटों पे डिपोजिट हो जाएगा एक टाइम के बाद, यदि आपने रन नहीं किया तो, क्योंकि थोड़ा बहुत मात्रा में होगा पर होगा। तो बेटर देन कि वो डिपोजिट हो आपकी प्लेटों में, इससे अच्छा है कि आप इसको मशीन को बंद करने से पहले 11.5 pH आपने निकाला है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर निकाला है 2.5 pH, तो मशीन को क्लीन कर ले। जब तक क्लीनिंग ना दिखाने लगे जब तक मशीन को ऑफ ना करें, क्लीनिंग हो जाए कोई सा भी बटन प्रेस करके आप क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग कम ब्यूटी वाटर चलाते हैं उनके लिए ब्यूटी वाटर चला के ही क्लीन करें, जो ज्यादा ब्यूटी निकलते हैं उनके लिए कोई सा बटन प्रेस करके आप क्लीन कर लीजिए, देन मशीन को शट डाउन कर सकते हैं आप। तो ये रनिंग द क्लीनिंग साइकिल आफ्टर द रनिंग स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर एंड स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, कभी भी आप निकालें तो क्लीन जरूर करें। ठीक, ये तो हुआ आपका ई क्लीनिंग, कितना सिंपल था, सरल था ई क्लीनिंग करना। बस विशेष जो चीजें थी, जो विशेष चीजें आपको मुझे लगी, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आप जरूर अपने टीम मेंबर्स को जरूर बताएं।
भैया मशीन सही चलना चाहिए, तो आपको विशेष ध्यान देना है। और यही गलती लोग करते हैं, ब्यूटी वाटर एक शुरू शुरू में चलाएंगे, नई नई मशीन आएगी, फिर भूल जाते हैं, चलाते नहीं, फिर बोलते सर पानी नहीं बन रहा, नई नई मशीन में तो पानी बन रहा था। बराबर, हर चीज होती है। आप देखो, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ह्यूमन टेंडेंसी है, हर किसी के साथ में हर कई जगह चीजें होती हैं। आप जब नई नई बाइक लाते हैं, नया नया मोबाइल लाते हैं, बढ़िया कवर वगैरह लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और थोड़े समय बाद उसका केयर खत्म हो जाती है। बराबर, तो मशीन के साथ भी लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई भी हो, इवन मैं भी। जब मैं नया नया मशीन लिया तो मैं 6 महीने तक लगातार इतना पानी पी रहा था, इतना पानी पी रहा था, बहुत ज्यादा। आज मेरी खुद की उतनी क्षमता नहीं होगी पानी पीने की, नहीं पी पा रहे हो, किन्हीं और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिए मशीन के रख रखाव के लिए। मशीन को प्रॉपर मेंटेनेंस रखिए, ताकि आपका पानी बढ़िया बने। आप भले कम पानी पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, डजेंट मैटर। मशीन की क्लीनिंग टाइम पे रखिए, मशीन की ब्यूटी वाटर डेली निकालिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजेस आपके, ताकि मशीन सही तरीके से वर्क करती रहे। चलिए अब आते हैं हम। सर लगभग 40% हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं हमारे वाव एकेडमी के, उनके यहाँ केट लगा हुआ है सर। केट का ई क्लीनिंग भी थोड़ा सा बता देंगे क्या है? ये तो JR4 और SD501 का हो गया। जी, पहले अपन इसको जान लेते हैं, फिर बाद में केट का भी मैं बता दूंगा लास्ट में। जी सर। देखिए, अब कंपनी डीप क्लीनिंग के बारे में बता रही है कि डीप क्लीनिंग कैसे करना है। तो डीप क्लीनिंग करने के लिए वही प्रोसेस, सबसे पहले पावर को निकालना है। डीप क्लीनिंग में भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ। फिर क्या करना है, देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे आप चीजें। रिमूव द व्हाइट होज फ्रॉम द मशीन, टेक आउट स्मॉल बॉल इनसाइड मशीन, द रिकनेक्ट व्हाइट होज टू मशीन। सिंपल सी भाषा में कह रही है, जो व्हाइट होज लगा हुआ है उसके अंदर एक छोटी सी बॉल लगी हुई है। ये बॉल आप देख रहे होंगे, ये बॉल है, ये छोटी सी बॉल लगी हुई है। ये बॉल को इसके होज के अंदर रहती है, यहाँ से हमने निकाल के अलग कर दिया है। कहाँ से, इसको नहीं खोलना है, ये हिस्सा नहीं खुलेगा। आप सोच रहे होंगे ये लॉक खोलना है, ये नहीं, ये लॉक नहीं खुल रहा है, ये नहीं खुलेगा। खुलेगा ये वाला हिस्सा, ये व्हाइट, ये घुमाएंगे राउंड में तो निकल जाएगा। और लगाना भी वैसे ही आपस को है, आपको राउंड में घुमाएंगे तो ये लग भी जाएगा। इसको कभी नहीं खोलना है। मालूम चला आपने इसको ही खोल दिया यहाँ से, जबकि हो बटन, ये जो बॉल है ये यहाँ रहती है सेंटर पे। ठीक है, तो इसको आपको नहीं करना है। देन वापस उसको लगा के फिर कवर हटाना है। ठीक, कवर के बाद फिल्टर निकाल देना है। फिल्टर निकालने के बाद आपको वापस सीपीयू लगाना है। ठीक, टेक आउट एम्पटी सीयू क्लीनिंग पाउडर यूनिट। ठीक है, अब प्लेस द सीपीयू क्लीनिंग यूनिट पाउडर द मशीन वेयर द फिल्टर वॉच। अभी क्या बोल रही, देखो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक गलती भी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी की बात करें तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर डीप क्लीनिंग में ही भर देते हैं। ठीक, जबकि कंपनी क्या बोल रही है, टेक आउट एम्पटी सीपीयू, खाली सीपीयू लगाना है। ठीक है, प्लेस द सीपीयू क्लीनिंग पाउडर यूनिट, प्लेस द सीपीयू इन द मशीन वेयर द फिल्टर वॉच। जहां तक, जहां फिल्टर लगा था वहां पे सीपीयू लगा देना है। बराबर, ये लॉक करके वापस से। फिर क्या करना है, प्रिपेयर वन कंटेनर, एक कंटेनर लेना है बड़ा सा, या एक कंटेनर चाहिए आपको, एक कंटेनर चाहिए, एक ग्लास हॉट वाटर, एक ग्लास चाहिए गर्म पानी। बहुत से लोग पूरा बर्तन का ही पानी गर्म कर देते हैं, तो वो भी गलती नहीं करना है। और एक ग्लास सेट्रिक एसिड चाहिए होगा। आप देखो मात्रा, देखो अंदाजा लगा लो आप कितना चाहिए। ये कंटेनर बड़ा सा कंटेनर, मतलब 2 लीटर का ले सकते हैं, 5 लीटर का भी ले सकते हैं कंटेनर। ठीक, और ये ये जो मग का चिन्ह बना हुआ, इतना पानी ले लीजिए, मग के बराबर, एक गिलास, लगभग 200 ml के आसपास। ठीक है, और सेट्रिक एसिड कितना चाहिए, सेट्रिक एसिड ये भी लगभग इतना 100 ग्राम के आसपास मान के चलिए आप। ये जो कफ का साइज होगा 100 ग्राम के आसपास का ही होगा। तो इतना आपको, इतनी मात्रा में आपको ये लेना है। ठीक है, सेट्रिक एसिड। और एक फिल्टर रखा हो साइड में, फिल्टर के साइज का बड़ा कंटेनर है, फिल्टर की साइज से भी बड़ा कंटेनर है, इसका मतलब कि बड़ा कंटेनर लेना है। प्लास्टिक का हो बहुत अच्छा, स्टील का हो बहुत अच्छा, कोई सा भी हो। देखिए, फिर क्या किया है, एक ग्लास हॉट वाटर डाल दिया यहाँ पे, सेट्रिक एसिड डाल दिया इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, अच्छे से मिला दिया। ये गर्म पानी क्यों लिया है, अभी समझिए मिस्टेक थोड़ी थोड़ी हो रही है कहाँ पे। पहले गर्म पानी में सेट्रिक एसिड को मिलाया है ताकि घुल जाए वो, एक लिक्विड बनाया, तरल लिक्विड बनाया सेट्रिक एसिड का।
इसलिए गर्म पानी लिया है भाई। हम चाय बनाते गर्म पानी में बनाते हैं ना, शक्कर घोलने के लिए हम सीरा बनाते गर्म पानी में सीरा बनाते हैं। लाइक समझ लीजिए, शक्कर है, हमको घोलना है गर्म पानी में, सीरा बनाना है, तो सेट्रिक एसिड घोलने के लिए हम गर्म पानी लिए, जल्दी मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से, इसलिए। देखिए मिक्स हो गया गर्म पानी में। अब ये घुल गया। अब इसके अंदर क्या करना है, 8 1 लीटर टैप वाटर, अब इसके अंदर पानी मिलाना है। एक कितना मिलाना है, 1 लीटर पानी लेना है आपको, 1 लीटर पानी लेना है। कनेक्ट द होज विथ पंप होज। अभी मशीन के साथ कनेक्ट द टैप होज विथ पंप होज, ठीक है। अब जैसे आप बहुत से लोग बोलते हैं क्या हमने तो पंप लगा रखा है, तो आप कुछ मत करिए, आपके यहाँ पंप लगा हुआ है तो लगा रहने दीजिए। बस पंप का जो पाइप है जिससे पानी आप ले रहे थे, जिससे आप पानी ले रहे थे आरओ से, वो जो आरओ से पाइप आप पानी ले रहे थे, या कंटेनर कहीं भरा था पानी वहां से खींच रहे थे, जो इनपुट है, जो पंप में पानी जा रहा है फिर पंप से मशीन में आ रहा है, वही पाइप जो है वो कंटेनर के अंदर डाल देना है। और अपना जो मशीन का प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी जो मशीन के जो पाइप है जिससे पानी निकलता है आगे से भी और पीछे से, वो दोनों जो है पाइप, एक कंटेनर के अंदर पानी गिरना चाहिए और पानी भी इसी से जाना चाहिए। मतलब 3 पाइप, 2 मशीन के, एक पंप का पाइप जिससे पानी जा रहा है, तो ये जो पानी भरा हुआ कंटेनर में, यही पानी मशीन खींचेगा और वापस इसी में गिरेगा, बराबर। तो इनपुट भी यहीं से होगा और पानी, दोनों पाइप का पानी यहीं गिरेगा, तो कभी खाली होगा ही नहीं, क्योंकि पानी जो जा रहा है वहीं गिर भी रहा है, वहीं पे उसी बॉक्स में। तो ये लगातार कंटिन्यू जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको और अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, ये पानी गिर रहा है, ये पीछे वाला जो पानी ग्रे वाला पाइप है इसी में है, और एक पाइप ये है जिससे पानी, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये अपना मशीन का, ये भी मशीन का, इसी में गिर रहा है कंटेनर के अंदर। और ये जो पानी है, ये वाला पाइप जो है, ये आप समझिए आपके पंप का पानी है, पंप से पानी खींच रहे हैं आप, यहाँ से पानी जा रहा है, मशीन में दोनों साइड से पानी गिर रहा है, तो यहीं पे झरने जैसा पानी यहीं पे गिरेगा, यहीं से पानी जाएगा। क्लियर? तो यही चीज आपको करनी है। फिर पंप को बाद में जब हो जाए, 6 7 घंटे हो जाए, तो आप पंप को बंद कर दीजिए। और फिर पंप को बंद करने के बाद सारे जो पाइप थे आपके मशीन के, अलग अलग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अलग अलग कर दिया, या उससे कंटेनर से हटा दिया और अलग कर दिया। ये वाला बैक वाला जो पाइप है ये भी अलग कर दिया हमने, ये हमारा प्राइमरी पाइप है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया कंटेनर हटाने के बाद। और हमने क्या किया, जो पानी जा रहा था जहां से, जैसे इन्होंने टैप से लिया तो टैप में लगा दिया ये वाइट पाइप, आप अपने आरओ में लगा देंगे। ये जो कंटेनर पानी जहां से खींच रहे हैं वहां डाल देंगे पाइप वाला। अब मशीन बंद करके तकरीबन तकरीबन 5 मिनट यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है, कि आपको पानी को फ्लश करना है, बहा देना है पानी को, ठीक। जब पानी 5 7 मिनट बाद बह जाए, तो फिर आपको मशीन को, तब आप फिल्टर लगा के फिर ऑन करना है। तब तक आपको ऑन नहीं करना है जब तक 5 7 मिनट पानी ना निकल जाए। पानी बंद कर दीजिए, सीपीयू हटा दीजिए और वापस फिल्टर लगा दीजिए, ठीक है। और ये बॉल जरूर लगाना मत भूलिए, आखिरी स्टेप जो है वो बॉल लगाना है। फिर खोलिए, वापस से बॉल डाल दीजिए और फिर टाइट करिए। मशीन तब ऑन नहीं करना है, फिल्टर लगा देंगे, फिर ये हम आखिरी प्रोसेस बॉल लगाने करेंगे, और बॉल लगा के फिर मशीन को हम ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी कंपनी ने यही कहा है कि डीप डीप क्लीनिंग साल में एक बार करना है, रेगुलर क्लीनिंग करना है, ठीक है। वही चीज बताया, 3 से 5 मिनट ब्यूटी वाटर डेली चलाना है, तो ये होगी आपकी डीप क्लीनिंग। अब सुपर 501 जिनके यहाँ लगा हुआ है, उसको क्लीनिंग कैसे करें? तो सुपर 501 में ई क्लीनिंग नहीं होती है, डीप क्लीनिंग ही होती है, क्योंकि उसको ई क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट डीप क्लीनिंग होती है। तो क्या प्रोसेस है, मशीन को यहाँ पे भी सेम चीजें बंद करके रखना है, सभी जगह क्लीनिंग पे मशीन बंद रहेगी, सिवा केट के, सिवा केट के। ध्यान देने वाली बात है, केट मशीन क्लीनिंग के टाइम पे चालू रहती है, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे बंद करना है हमको जितनी मैनुअल मशीनें हैं। कवर हटाना है यहाँ से, ब्लैक कलर का बॉक्स यहाँ पे भी लगा है, ये फिल्टर हटा देंगे, फिल्टर की जगह पे हम सीपीयू लगाएंगे, प्रोसेस वही है सेम टू सेम, ठीक। सीपीयू लग गया है। अब वही प्रोसेस जो हमने एसडी की डीप क्लीनिंग के लिए किया था, कंटेनर लेना है, गर्म पानी लेना है, सेट्रिक एसिड लेना है, आपस में मिला देना है, मिलाने के बाद हमें फिर 1 लीटर पानी ऐड करना है, ठीक। फिर ये बॉल हटानी है यहाँ से व्हाइट वाले होस्ट से, वही प्रोसेस सेम टू सेम जो हमने डीप क्लीनिंग
एसडी में किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे करनी है। ठीक, पूरा ये लगभग पावर ऑन द पंप, पंप चालू रहेगा आपका। लेट द रनिंग वाटर फॉर 30 मिनट द 1 आवर्स, 1 घंटे 1.5 घंटे कर सकते हैं, 2 घंटे भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन वाटर क्वालिटी। पावर बंद कर देना है, फिर हटाने का सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस ये ध्यान रखना है, कनेक्ट द व्हाइट होज टैप वाटर एंड rinse the machine by the running water 5 से 10 मिनट with CPU still in place. Do not turn on the machine. वही प्रोसेस है कि आपको मशीन ऑन नहीं करनी है, 5 से 10 मिनट पानी निकालना ही निकालना है। हटाते समय मशीन बंद रहेगी, सारे पाइप को अलग कर दिया, पानी को बंद कर दिया है, और फिर सीपीयू आप लगा सकते हैं। बॉल लगा दीजिएगा जरूर, क्योंकि बॉल यहाँ पे भी हमने निकाला था, हमने यहाँ से भी बॉल हटाया था। ये कह रहा है स्टार लगा हुआ है फॉर सुपर 501 गॉट 2 चेम्बर। सुपर 501 मशीन में 2 चेम्बर होते हैं। वी हैव रन डीप क्लीनिंग step 9 until step 15. One more hose. Please noted that your citric acid in solution still clear. You can use for next session. If you turn on green, please make you new ones. देखिए, अभी जो विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि हमें 2 चेम्बर है। अगर हमने अभी यहाँ से कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा कैसे क्लीन करना है, ये सबसे कठिन वाला मामला यहाँ पे आता है, जो आप यहाँ पे ये देखिए 2 चेम्बर है, एक पाइप इधर गया हुआ है, एक पाइप इधर गया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए तो 2 चेम्बर है, यानी इसके अंदर 7 प्लेट और 5 प्लेट का मशीन इनबिल्ट है। तो दोनों का काम अलग अलग है। अब 4 पाइप इसमें है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो यहां से हमें, यहां से 2 होज कनेक्ट द व्हाइट होज विथ पंप होज, कनेक्ट व्हाइट होज विथ पंप होज। तो जो इसमें व्हाइट वाला जो पाइप है, ये व्हाइट वाला जो पाइप है, सभी में व्हाइट ही पाइप रहता है जिससे पानी जाता है। एसडी में भी व्हाइट रहता है, जिससे पानी जाता है। पानी निकलने वाला ग्रे कलर का होता है बैक साइड से, और फ्रंट से निकलता है। तो पानी इनपुट का जो पाइप होता है वो व्हाइट वाला होता है, और पंप से हम कनेक्ट करते हैं व्हाइट वाले को ही, ज्यादातर जिन्होंने पंप से कनेक्ट कर रखा है। पंप के एक हिस्से में जाता है और एक हिस्सा पंप का आरओ में चला जाता है पानी खींचने के लिए। तो जो व्हाइट वाला पाइप है यही पंप से कनेक्ट करना है। मतलब ये प्रोसेस तो बिल्कुल सेम हुई जैसे हम रेगुलर करते हैं। ये एक से एक ही चेम्बर क्लियर होगा। ठीक, अब नया चेम्बर करने के लिए क्या करना है, वापस से दूसरा चेम्बर क्लीन करने के लिए, दूसरा चेम्बर क्लीन करने के लिए ये कह रहे हैं कि रिपीट स्टेप 9 जो हमने 9 नंबर में किया था, सेम अब जो दूसरा इनपुट है उसके अंदर है वो स्टेप 15 वन मोर सोच। तो सेम चीज आपको करना है, दूसरे वाले पाइप में पानी कनेक्ट करना है। Please note that if the citric acid solution are clear, if you can use next session. If your solution turn on green, please make new ones. तो जब तक सिट्रिक एसिड नहीं निकले तब तक पानी को रन करना है। एक बार सोल्यूशन ग्रीन हो जाए तो आपको फिर नया स्टार्ट करना है। रिमूव द सीपीयू एंड पुट फिल्टर बैक। आपको अपना सीपीयू हटाना है, फिल्टर तभी लगाना है ठीक जब एक बार ग्रीन आने लगे, देन कवर लगा के फिर आप मशीन को ऑन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप क्लीन करेंगे इसको तो दोनों चेम्बर को क्लीन करना है। दोनों चेम्बर को क्लीन करने के लिए बस आपको वहीं से चेंज करना है, बराबर। पाइप का विशेष ध्यान रखना है, व्हाइट होज के साथ ही कनेक्ट करना है। ये नीचे हुआ है। चलिए अब हम आते हैं कुछ फिल्टर्स के बारे में। बहुत से लोग फिल्टर को लेकर बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत पूछते हैं सवाल कि सर फिल्टर का लेकर क्या किया जाए। तो मैं आपको फिल्टर के बारे में बता दूं, कंपनी का स्टेटमेंट आया है फिल्टर को लेकर, इन्हांसर को लेकर भी स्टेटमेंट आया है। तो
कंपनी कहती है अदर कंपनी मिसलीडिंग एंड द एक्सप्लेन एनर्जी इनहांसर इन द इम्प्रॉपर वे, वी नीड टू मेक ए स्टेटमेंट टू क्लेरिफाई। बहुत सारे कंपनी के लोग एनर्जी की इनहांसर को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं। ठीक, तो कंपनी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, द इंग्रेडिएंट ऑफ इनहांसर वाटर, क्या क्या इसके अंदर है, इनहांसर के अंदर क्या क्या डलता है, इंग्रेडिएंट क्या है इसके अंदर। तो वाटर है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम साल्ट जो घर में खाते हैं नमक, और सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसको हम ब्लीच कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये यूएसए में एफडीए से अप्रूव्ड है, और यहाँ पे भी अप्रूवल है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो नगर निगम मिलाता है ना पानी में, क्लोरीन, उसी को दूसरा नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये भी यूएस में जब अप्रूव्ड है तो इसका मतलब कि दुनिया में भी इसका, क्योंकि यूएस जो चीज करता है वो दुनिया उसको फॉलो करती है बहुत सारे मामलों में। अमेरिका की स्टडी बहुत स्ट्रांग है, तो यूएसए एफडीए अप्रूव्ड है इसको। नंबर 2, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच, जिसको मैंने बोला ब्लीच, कितना कंटेंट है इसके अंदर, इनहांसर के अंदर जो कंटेंट है वो मात्र 6% है। इनर्जिक इनहांसर कंटेंट जो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो में ब्लीच कंटेंट है वो 6% है ब्लीच का। ठीक, सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर 6% कंटेंट है। इनर्जिक के इनहांसर के अंदर जो कंटेंट होता है इसका ब्लीच का, सोडियम हाइपोक्लोराइड का, ये 0.001%, मतलब नथिंग, 0.1% भी नहीं है, 0.001% है। टैप वाटर इन द मार्केट यूजिंग सेम डोज ऑफ डिसइंफेक्ट। तो बहुत सारे मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं, इसी प्रकार का पानी बिक रहा है, आ रहा है, घरों पे आ रहा है। ठीक है, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर एंड कैंगन वाटर यूजिंग इनहांसर नॉट फॉर ड्रिंकिंग। वैसे भी कंपनी कह रही है भैया जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है या स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर ये ड्रिंकिंग कैटेगरी के लिए नहीं है, एज अ कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो। इनर्जिक मशीन हैव 30 सेकंड क्लीनिंग टाइम आफ्टर प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में ना, इसीलिए 11.5 पीएच पानी निकालने के बाद 2.5 पीएच पानी जब निकलता है उसके बाद मशीन क्लीनिंग मांगती है, 30 सेकंड लगता है क्लीन होने के लिए, ताकि वो जो इन्हांसर का पानी था, इन्हांसर का लिक्विड था, वो ड्रिंकिंग वाटर मिक्स ना हो। दैट्स वाई रीजन की क्लीनिंग करती है मशीन। तो यहाँ तक तो कंपनी ने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो आपको मिसलीड नहीं होना है। ठीक है, अब फिल्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। अब रिप्लेस फिल्टर एवरी 6 मंथ कंपनी कह रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी कह रहा हूं, मेरा डिस्क्लेमर है कि कंपनी का कहना है कि रिप्लेस फिल्टर। आप क्यों कह रही, कब कह रही, कैसे करना है? 6 महीने। आप तो बोलते हैं जब सेल्स करना होता है तो 3 साल चल जाता है, 5 साल चल जाता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। कंपनी के अकॉर्डिंग क्यों, कंपनी को नहीं पता है कि आप कौन सा पानी मशीन में डाल रहे हैं। कंपनी के कोई भी एम्प्लॉई है, कंपनी खुद चलकर नहीं आ रही है। ठीक, तो कंपनी ये कह रही है कि आप यदि पानी, टीडीएस का विशेष ध्यान रखना है, यदि आपका टीडीएस 150 है, और चाहे नदी का पानी हो, कुएं का पानी हो, बोरवेल का पानी हो, कोई सभी पानी हो, यदि 150 के अंदर का टीडीएस है, यानी 100 120 के आ रहा है, तो वहां पे आप प्री फिल्टर लगा के, प्री फिल्टर ही नॉर्मल सेडिमेंट फिल्टर लगा के मशीन में पानी दे सकते हैं। ठीक, तो कंपनी को तो नहीं पता ना वो कि ये ग्लोबल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए अलग स्टेटमेंट बनाएगी, इंडिया के लिए अलग फिल्टर डिजाइन करेगी, दुबई के लिए अलग होगा, चाइना के लिए अलग होगा। अगर ऐसा करेगी तो कंपनी को सालों साल रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर हर जगह पे अलग अलग तरह का पानी है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से फिल्टर डिजाइन करना पड़ेगा। अभी आप इंदौर आएंगे, इंदौर में अलग पानी मिलेगा, बोरिंग का पानी, कलकत्ता जाएंगे अलग पानी, छत्तीसगढ़ में अलग पानी, बिहार में अलग पानी, सब जगह ग्राउंड वाटर का क्वालिटी अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरिया में। तो ऐसे फिल्टर कंपनी डिजाइन कर ही नहीं पाएगी। बराबर, उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से फिल्टर डिजाइन किया। तो उन्होंने ये समझा कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल पानी दे रहा है विदाउट एनी आरओ या कुछ भी फिल्टर्स किए हुए, बैड सेडिमेंट निकाल के जितना भी है क्वांटामेंटेशन जो हो रहे हैं वो सब हटाए के बाद, तो नॉर्मल यदि कोई पानी दे रहा है 150 के अंदर के टीडीएस के अंदर दे रहा है, तो वो 6 महीने के अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। पानी के अंदर मड भी आ सकता है, रेत भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो इसीलिए कंपनी ने एक 6 मंथ का एटलीस्ट आप 6 मंथ में एक बार फिल्टर रिप्लेस कर दे। जैसे यूएस वगैरह में वहां कोई आरओ नहीं लगाता है, वहां डायरेक्ट टैप आता है। टैप में क्या होता है, टैप पानी जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं पाइप से आ रहा है, पाइप में भी तो कुछ ना कुछ यदि प्लास्टिक के पाइप से आ रहा है तो भी पानी जमेगा, मड आएगा, जहां से फिल्टर आ रहा है जमेगा, तो कुछ ना कुछ फंगी साइड से जो होंगे वो आएंगे।
बैक्टीरिया वगैरह। तो इसीलिए कंपनी का 6 महीने में आपको क्लीन कर देना है। बट हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादातर लोग आरओ से पानी दे रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं भैया आरओ से यदि आप पानी दे रहे हो तो आपको अब लगभग फिल्टर की जो लाइफ है वो बहुत 3 से 4 गुना 5 गुना तक बढ़ जाती है। और कंपनी भी इस बात को बोलती है कि आप एक प्री फिल्ट्रेशन लगा लें। तो बेनिफिट क्या है इसके, ये समझ लेते हैं। बेनिफिट जो है, इसका बेनिफिट जो होता है फिल्टर लगाने का, ये हार्मफुल क्लोरीन को रिमूव कर देता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्लोरीन लगभग लगभग 99% तक रिमूव हो जाता है। अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ कॉज्ड थ्रू द लॉन्ग टर्म यूजेस, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोक देता है ना। इम्प्रूव योर हेल्थ बाय ड्रिंकिंग क्लीनेस्ट वाटर पॉसिबल, यदि आप क्लीन वाटर पी रहे हैं तो उसमें भी हेल्थ आपके लिए हेल्प करता है, अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी का आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ योर कैंगन वाटर, कैंगन वाटर के टेस्ट को भी इंक्रीज करता है। ये विशेष ध्यान रखिए, आप सीपीयू से भी पानी अल्कलाइन बन जाता है अगर आप फिल्टर हटा देंगे, बट जो टेस्ट इंप्रूव होता है, क्यों क्यों टेस्ट इंप्रूव होता है आप जान लीजिए। क्योंकि ये जो काम हो रहा है ना, ये जो काम हुआ, जो रिमूव हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, लेड कॉन्टामिनेशन। अभी अगर आप फिल्टर नहीं लगाएंगे तो आपको लेड भी तो उस पानी में हो सकता है, उस पानी में सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, और भी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो बेटर देन कि वो रिमूव हो जाएंगे तो टेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए ये फिल्टर टेस्ट भी इंप्रूव करता है कैंगन वाटर का। इंप्रूव द पीएच, पीएच भी इंप्रूव होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल पानी लगाओ पियोगे और आरओ का पानी पियोगे तो अंतर तो आएगा ना। फिल्ट्रेशन होगा तो अल्टीमेटली चेंज तो होगा ना फिल्ट्रेशन में। तो जब फिल्ट्रेशन से गुजरेगा तो पीएच भी इंक्रीज हो जाएगा, ओआरपी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर फिल्टर लगा हुआ है तो नहीं लगा होगा तो अंतर तो आएगा सीपीयू से चलाएंगे तो। रिड्यूस लेड कंटामिनेशन, रिड्यूस सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन, और इंक्रीज लॉन्जिविटी ऑफ योर कैंगन मशीन, तो आपकी मशीन की भी लॉन्जिविटी बढ़ाने में भी मदद करता है। अब हम थोड़ा फास्ट लेंगे, टाइम 8:04 हो गया, बिल्कुल 15 मिनट में फिनिश कर देंगे। सर कंटिन्यू करिए, आपका सेशन बहुत लेट से मिलता है, अनमोल है। जी, अगर एक क्लीनिंग नहीं कर रहे तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम देख लीजिए क्या होती है। ये इनेजिक की ही प्लेट्स है, देख लीजिए ऐसा प्लेट के अंदर कैल्शियम जमा हो सकता है आपकी प्लेट में, यदि आपने सालों से क्लीन नहीं करा और पानी का बराबर यूज हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है। फिर आप बोलेंगे यार पानी से पहले जैसा तो क्लीन नहीं हो रहा है, पहले से पानी का टेस्ट भी नहीं आ रहा है, सब कुछ कैल्शियम कैल्शियम की खुशबू आ रही है, दवाई दवाई जैसे पानी महक रहा है। तो इस क्योंकि आपकी मशीन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो चुका प्लेटों के अंदर। तो कैल्सिफाइड प्लेट्स, स्ट्रिपेड प्लेट्स कॉज्ड बाय द ओवर कैल्सिफिकेशन, तो प्लेट भी बाद में खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है ओवर कैल्सिफिकेशन होगा तो 1 महीने में क्लीनिंग जरूर करें। कोशिश करें अगर आपका पानी डेली 30 40 50 लीटर निकल रहा है तो महीने भर में क्लीन कर ही लें, कर ही लें। नहीं कर पा रहे तो 1.5 महीने में कर लें, बहुत ज्यादा 2 महीने में कर लें, लेकिन एटलीस्ट 2 महीने तो कर ही डालें आप क्लीनिंग। बेनिफिट ऑफ द प्रोसेस क्लीनिंग मंथली, यदि आप मंथली क्लीनिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट है आपका? अवॉइड कैल्सीफाई प्लेट्स स्टिपेड, इस प्रकार से आपको प्लेट में जो कैल्सीफाई होगा वो हट जाएगा, नहीं होगा। अवॉइड कैल्सीफाई प्लेट स्टिपेड, रिड्यूस इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्सीफाई जो प्लेटें होती हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस को रिड्यूस कर देती हैं, इसलिए क्लीनिंग करें। इंप्रूव द टेस्ट ऑफ योर कैंगन वाटर, इंप्रूव द पीएच कैंगन वाटर, इंप्रूव द ओआरपी कैंगन वाटर, रिड्यूस मशीन ब्लॉकेज, मशीन ब्लॉक नहीं होगी, ये संभावना बिल्कुल कम हो जाती है क्लीनिंग करने से। और साथ में आपकी मशीन की लाइफ भी ज्यादा बढ़ती है। ये इनेजिक एशिया का स्टेटमेंट है। ठीक, अब हम बात करते हैं ये तो सबको पता है मशीन को चलाना कैसे है, प्रोफेशनल चार्ट तो लगभग सभी को पता है, इसमें कुछ बताने वाली जैसी चीज है नहीं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है कंपनी की साइड से प्री फिल्टर को लेकर और केडीएफ फिल्टर को लेकर, ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल कार्बन फिल्टर और लॉन्ग एक्सचेंज आयन फिल्टर और इनेजिक ऑरेंज फिल्टर। तो थोड़ा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कंपनी की वेबसाइट्स में आपको सब मिल जाएगा। तो कंपनी कहती है जनरली कि आप एटलीस्ट 2 स्टेज फ्री फिल्टर लगा के रखिए। जैसे आप म्यूनसिपैलिटी का पानी आ रहा है, नर्मदा जी का पानी आ रहा है, उसका टीडीएस 100 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो आप आरओ नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। तो एटलीस्ट आप दो दो इस प्रकार के फिल्टर लगा लीजिए, 2 स्टेज वाला फिल्टर लगा लीजिए, प्री फिल्टर लगा लीजिए, जिसमें एक सेडिमेंट फिल्टर हो और एक कार्बन फिल्टर हो। एटलीस्ट ये लगा लीजिए, बहुत सस्ते आते, 200 500 रुपए के अंदर आ जाएंगे। इससे पानी दीजिए मशीन में ताकि स्मेल भी कार्बन फिल्टर से हट जाएगी और सेडिमेंट से रेत मड जो गंदगी है वो हट जाएगा, डायरेक्ट मशीन पे नहीं जाएगा।
तो one the left hand side the fiber filter and one of the right hand side can choose the installation of KDF filter। ये कह रही है कि आप जो आपका लेफ्ट साइड में है एक फाइबर फिल्टर हो सकता है, और जो राइट में है, राइट मतलब जो व्हाइट वाला पाइप है ये आपका राइट है, और ब्लू में है जो लेफ्ट है। तो ब्लू कलर जो पाइप फिल्टर बॉक्स है उसके अंदर आप फाइबर फिल्टर डाल सकते हैं, और फ्रंट में आप डाल सकते हैं केडीएफ फिल्टर। केडीएफ फिल्टर मतलब लाइक सेडिमेंट फिल्टर पूरी तरीके से। तो पहले पानी सेडिमेंट में जाएगा, देन फिर जाएगा लेफ्ट वाले फाइबर जो है ये वाला। तो इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर आप कार्बन फिल्टर भी डाल सकते हैं, ये वाले बॉक्स में कार्बन फिल्टर डाल सकते हैं। आयन एक्सचेंज फिल्टर अरेंज द फिल्टर अथवा एंटीबैक्टीरियल कार्बन फिल्टर, इट कैन द एडेड वन मोर वाइट केसेस टू बिकम थ्री स्टेज फिल्टर। अच्छा, एक केस और भी लगा सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि यार हमें एक फिल्टर और लगाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला लगा दीजिए सेडिमेंट, दूसरा लगा दीजिए आप कार्बन, और तीसरा लगा दीजिए आयन एक्सचेंज फिल्टर। 3 फिल्टर से पानी मशीन में दीजिए, तो आपको आरओ का टीडीएस बराबर है, मतलब आपका जो सप्लाई जो पानी है वो अगर 100 के आसपास है तो आप डायरेक्टली आरओ ना लगा के यहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं। दे आर यूज टू रिमूव द contamination in water, please change the fiber filter when it the change into brown color completely। KDF filter, KDF media or kinetic degradation fluxion media is the chemical compound used in the water filtration application। KDF is known to kill algae and fungi, control bacteria growth, remove chlorine, पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैटर। देखिए जो केडीएफ फिल्टर का जो काम होता है, केडीएफ फिल्टर क्या करता है, केडीएफ फिल्टर को ये एल्गी जो होती है पानी में एंड फंगिस जो आते हैं उनको कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देता है, क्लोरीन को रिमूव करता है, पेस्टिसाइड को रिमूव करता है, ऑर्गेनिक मैटर, रस्ट, अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, हाइड्रोजन सल्फाइड, आयरन, लेड, निकल, क्रोमियम, कैडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मरकरी, आर्सेनिक एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करने का काम करता है केडीएफ फिल्टर। ये केडीएफ फिल्टर, ये ध्यान दीजिए बहुत कमाल का फिल्टर है ये। तो इसकी जो लाइफ है, केडीएफ फिल्टर के लाइफ टाइम 6 महीने है, 6000 लीटर तक पानी निकालता है। ठीक है। एंटी बैक्टीरियल कार्बन फिल्टर, कार्बन फिल्टर तो आसानी से मिल जाता है, हर जगह आरओ की दुकान में कार्बन फिल्टर मिल जाता है। एंटी बैक्टीरिया कार्बन फिल्टर कंटेन सिल्वर, किसके अंदर कंटेन सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड एक्टिवेटेड कार्बन विच सिल्वर कैन डिसॉल्व इन वाटर स्लोली, द डिसॉल्व्ड सिल्वर आयंस डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन और एक्टिव एंजाइम ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड एलिमिनेट द बैक्टीरिया इन द वाटर। तो इसका काम जो है पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको बाहर निकालने का काम करता है, एलिमिनेट कर देता है। ठीक है। जो एक्टिव एंजाइम है पानी के अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल मेम्ब्रेन अथवा जो एक्टिव एंजाइम है पानी के अंदर तो उनको डिस्ट्रॉय करता है एंटी बैक्टीरिया कार्बन फिल्टर जो होते हैं। आयन एक्सचेंज फिल्टर का क्या काम होता है, आयन एक्सचेंज फिल्टर का काम जो होता है, आयन एक्सचेंज फिल्टर सॉफ्टनिंग द हार्डनेस प्रेजेंट इन द वाटर। तो आयन एक्सचेंज फिल्टर जो होता है वो पानी के अंदर सॉफ्टनिंग का काम कर रहा होता है इन पानी के अंदर। मोस्ट ऑफ द वाटर इन चाइना एरिया है हाई हार्डनेस, चाइना के अंदर तो बहुत हार्डनेस पानी की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, पानी बहुत खराब है। इफ द टोटल हार्डनेस वाटर इज हायर देन 100 ppm, यानी 100 TDS से ऊपर यदि आ रहा है, यूजिंग ऑफ आयन एक्सचेंज फिल्टर इन द रिकमेंडेशन फॉर द एक्सटेंशन लाइफ इलेक्ट्रोल प्लेट इन कैन बी 600 हेक्टेलीटर और वाटर 1 to 4 मंथ डिपेंड ऑन यूजेज। तो जहाँ पे हार्डनेस नहीं है, आरओ वालों के लिए जरूरत नहीं है, जरूरत उनके लिए है जो म्युनिसिपैलिटी का पानी दे रहे हैं उनके लिए। एक इनेजिक का ऑरेंज फिल्टर भी आता है, कैल्साइट मीडिया एसिडिक न्यूट्रलाइज, दिस इज रिप्लेसमेंट फिल्टर विच द यूज वन वॉल। ये भी जरूरत नहीं है, अपने इंडिया की जरूरत नहीं है। इंडिया में ज्यादातर लोग आरओ का पानी या तो 2 स्टेज या 3 स्टेज लगा सकते हैं। जो टैप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग उनके लिए है, और जो लोग आरओ यूज कर रहे हैं कंटिन्यू करिए अपने आरओ को, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि इनका उपयोग क्या होता है और ये क्या काम करते हैं। ठीक है। और कंपनी की एक और स्टेटमेंट है फिल्टर को लेकर, statement of Energic high grade filter, we are aware that the some Energic machine use concern with ingredient in our high grade filter, we like to make a statement below to clarify the ingredient of high grade filter, calcium sulfate। हाँ,
कंपनी के हाई ग्रेड फिल्टर के अंदर है क्या? कंपनी के हाई ग्रेड फिल्टर के अंदर है कैल्शियम सल्फेट, एंटीबैक्टीरियल ग्रानुलर एक्टिवेटेड कार्बन एंड मैकेनिकल फिल्टर ओनली। कैल्शियम सल्फेट आर मेड फ्रॉम द मिनरल एंड वुड पल्प। ये बहुत बार मेरे सामने सवाल आया है, बहुत बार ये चीज को, कि आपका फिल्टर में ऐसा क्या है, कैसे बना है, क्या क्या लगा है इसके अंदर, ये अधिकतम लोगों ने पूछा है मेरे साथ। अरे बहुत सारे लोगों को कॉल भी आया है, सर इस फिल्टर में है क्या, फिल्टर के बारे में थोड़ा बताओ, फिल्टर में क्या लगा है। नहीं पता किसी को भी। फिल्टर है सर, मास्टर फिल्टर है सर, बहुत अच्छा फिल्टर, ये वो बातें करते हैं, पर है क्या? तो ये जरूर आप इसको रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि फिल्टर के अंदर लगा क्या है। तो जो इंग्रेडिएंट है वो है कैल्शियम सल्फाइड आर मेड फ्रॉम द मिनरल। कैल्शियम सल्फाइड है, किससे बना हुआ है? ये बना है मिनरल एंड वुड पल्प, लकड़ी की पल्प से। दूसरा कार्बन है, ए कार्बन ए इज मेड फ्रॉम द एक्टिवेटेड कार्बन, सिल्वर, टाइटेनियम प्लस एच, Na सोडियम, Na salt प्लस अबाउट द पॉलीथीन पॉलीथिलीन पॉलीथिलीन अबाउट। कार्बन बी, ए और बी, दो प्रकार कार्बन है। कार्बन ए किससे बना है? ये वाला एक्टिवेटेड कार्बन सिल्वर, इससे से बना है। कार्बन जो बी है इसके अंदर डला हुआ है, मेड फ्रॉम द एक्टिवेटेड कार्बन सिल्वर। नो एनिमल पार्ट आर बीइंग यूज्ड द हाई ग्रेड फिल्टर। इसमें कंपनी कहती है कोई भी एनिमल का पार्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है, कि हड्डी डाल दी गई हो, मांस डाला गया हो, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है। और ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी ये वहां से मेल आया है, जो जापान बैठते हैं ओसाका में, तो उनका ये स्टेटमेंट है 2015 में, फरवरी 2015 में इन्होंने दिया है। तो कंपनी ने क्लेरिफाई किया कि भैया ये हमारे फिल्टर में ये चीजें डली हुई है, ठीक है। कंपनी कह रही है भैया यदि आप मशीन रिपेयर कराना चाहते हो तो आप कितना चार्ज करेंगे? यदि आप कंपनी से डीप क्लीनिंग कराओगे तो 25 रुपये लगेगा, सुपर की कराओगे तो 3000 रुपये लगेगा, ई क्लीनिंग करवाओगे तो 1500 रुपये लगेगा, ठीक है। और आप जान लीजिए थोड़ा सा, ये विशेष ध्यान देखिए, मशीन रिपेयरिंग का इंस्ट्रक्शन क्या है। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, सर क्या करें, मशीन में डिस्प्ले चला गया है, मशीन की बटन काम नहीं कर रही है, मशीन पानी नहीं बना रही है, तो क्या करें, ये प्रॉब्लम इन्हांसर नहीं ले रही है, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जब आप मशीन कंपनी को रिपेयर करने के लिए भेजते हैं तो क्या करना है रिपेयर करने के लिए? कंपनी कहती है वी आर सॉरी टू हियर दैट यू आर हैविंग प्रॉब्लम विथ योर मशीन, इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉलो इंस्ट्रक्शन बिलो। अब क्या करना है, फिल आउट रिपेयर रिक्वेस्ट फॉर्म। आपको रिपेयर का रिक्वेयरिंग वाला जो फॉर्म है वो व्हाट्सएप में कंपनी भेज देगी, मेल पे पड़ा हुआ है, कंपनी की साइट्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको रिक्वेस्ट, रिपेयरिंग का रिक्वेस्ट वाला फॉर्म जो है वो भरना है, ठीक है। उसको प्रिंट करवा लीजिए, नहीं है तो प्रिंट करा के भेजिए उसी के साथ में। एंड रिटर्न इट विद द मशीन। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्पेसिफाई ऑन योर प्रॉब्लम। आपकी जो प्रॉब्लम है उस बॉक्स में बने हुए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही मशीन पे, 3-4 बॉक्स बने हुए, उस प्रॉब्लम को लिखिए। द टेक्नीशियन विल ओनली गो बी दैट इज रिटर्न इन रिपेयर रिक्वेस्ट फॉर्म। तो आपको फॉर्म जरूर भेजना है, प्रिंट आउट करा के जो फॉर्म आपको मिलेगा उसको भर के प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल भर के भेजना है। यदि आपको डीप क्लीनिंग करानी है तो पेमेंट के लिए बता रही कंपनी, ठीक है। अभी मशीन भेजने के समय क्या करना है, रिमूव कर देना है, इन्हांसर टैंक नहीं भेजना है कि सर इन्हांसर टैंक भेजे कि नहीं भेजे। तो वो कभी भी आपको जब मशीन रिपेयर के लिए भेजनी है तो इन्हांसर टैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। डायवर्टर, डायवर्टर क्या है, जो एक मशीन आया पानी वाला, वो डायवर्टर नहीं भेजना है, अडाप्टर नहीं भेजना है, ठीक। एनर्जी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, विल नॉट रिप्लेस दिस आइटम, नो एक्सपेक्शन। तो ये आइटम रिप्लेस भी नहीं होते हैं और कंपनी इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यदि आप भेज देते हैं और गुम जाता है, कुछ भी होता है, तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आपको इन्हांसर टैंक, डायवर्टर और अडाप्टर नहीं भेजना है। इन्हांसर डैमेज occurs in machine when you leave the electrolysis. Enhancer flood inside the tank, inside the machine, and move the machine around or travel with the, if mishandled the floods will leak inside the machine and cause damage to the inside. This is not covered under warranty. तो सर ये भी ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है, बहुत विशेष ध्यान देना है। मैं एक बार और इसको हाईलाइट कर देता हूं। जब भी आप इन्हांसर डैमेज कर सकता है आपकी मशीन को, यदि आप मशीन के अंदर इन्हांसर भरा हुआ है और टैंक भी लगा हुआ है,
तो मशीन क्या है कि ऐसे ऐसे ट्रेवलिंग में इधर उधर होगी, तो जो इन्हांसर भरा हुआ वो टैंक अंदर मशीन के अंदर जा सकता है, पावर सप्लाई के अंदर जा सकता है। तो ट्रेवलिंग की वजह से इसलिए कंपनी कहती है कि इन्हांसर टैंक आप रिमूव करके भेजिए। यदि आपने बाय मिस्टेक भेज दिया है और उस कारण से मशीन डैमेज हो जाती है तो वो वारंटी में कवर्ड नहीं किया जाएगा। इसीलिए कंपनी ने इसको रेड लाइट कर दिया है। इफ मिस हैंडल्ड द फ्लड्स विल लीक इनसाइड मशीन एंड कॉज डैमेज टू द इनसाइड, दिस नॉट कवर अंडर वारंटी। कि वारंटी में कवर नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखना है। पैक अप द प्रोडक्ट वेल, आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से पैक करना है ताकि डैमेज ना हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। और रिपेयर फॉर्म जरूर भेजिए इंडिया ऑफिस को, मेल पे भेज दीजिए या तो फैक्स कर दीजिए, ठीक है। तो रिपेयरिंग वाला फॉर्म जरूर भेजना है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक। क्योंकि हर किसी से कंपनी फोन करके या फोन करके फोन नहीं बता सकते हैं ये प्रॉब्लम हो रही है, मशीन मैंने भेज दी है। तो आप रिटर्न पे जो फॉर्म है वो भेज दीजिए, मेल के थ्रू मशीन के साथ भेज दीजिए, पर ये आपको रिपेयर फॉर्म जरूर भेजना है, ठीक है। प्लीज गिव द टेक्नीशियन अप्रोक्सीमेटली, आपको 5 दिन बिजनेस वर्किंग डे समय देना पड़ेगा। आप सोचे अभी सर बना दो, आज ही बना दो, अभी बन जाए, तो बहुत सारी मशीनें रहती हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो, प्रॉपर तरीके से वर्क करे, तो 5 दिन का कंपनी को समय देना है, ठीक है। यू मोर देन वेलकम टू कॉल कंपनी चेक स्टेटस, आप फोन लगा कंपनी से पूछ भी सकते हैं आपकी मशीन का क्या स्टेटस है। कंपनी कहती है आपका स्वागत है, आप फोन करिए हमें, हम बता देंगे स्टेटस क्या है, वीडियो कॉल पे आपको दिखा देंगे कि आपकी मशीन कहाँ तक पहुंची है। तो ये सारे प्रोसेस कंपनी ट्रांसपेरेंट करके साथ भेजती है आपको, वीडियो कॉल पे भी दिखाती है भी आपकी मशीन ये है, इस तरीके से काम कर रही है, ये प्रॉब्लम है, एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि आपने मशीन भेज दिया और प्रॉब्लम कुछ और थी, वो प्रॉब्लम कुछ और बता दे, तो ऐसा बिल्कुल भी कंपनी नहीं करती है। जो प्रॉब्लम थी एक्चुअल प्रॉब्लम को ही बताती है, एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, कोशिश करती है कि डिस्ट्रीब्यूटर का चार्जेस ना लगे, है ना, वारंटी में है तो भी, नहीं है वारंटी में तो भी। शिपिंग मशीन फॉर डीप क्लीनिंग, तो ये आप डीप क्लीनिंग खुद कर लीजिए, ये बराबर। मशीन शिपिंग मशीन फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए कंपनी ने बता ही दिया क्या करना है। जो वारंटी में कवर्ड नहीं है, आप पूछते हैं ना सर वारंटी में क्या क्या है, जो नहीं है वो बता देता हूँ, बाकी सब है। जो नहीं है वो देख लीजिए, नहीं है क्या क्या है वो देखते हैं कि वारंटी में कवर्ड नहीं है। फ्लेक्सिबल पाइप, यानी जो पाइप को आप मोड़ते हैं बार बार आगे पीछे घुमाते हैं, ऊपर वाली पाइप, वो कवर्ड नहीं है। होज कवर्ड नहीं है, सीरीज कवर्ड नहीं है, प्रिंटेड मटेरियल कवर्ड नहीं है, डीप क्लीनिंग कवर्ड नहीं है वारंटी के अंदर, ठीक है। इन्हांसर डैमेज हो गया वो कवर्ड नहीं है, इम्प्रॉपर डैमेज हुआ वो कवर्ड नहीं, मिस यूज किया आपने वो कवर्ड नहीं होगा, एब्यूज ऑफ यूनिट, मशीन अल्ट्रेशन, मशीन को आपने अल्ट्रेशन कर दिया वो भी कवर्ड नहीं है, डैमेज कॉज्ड ऑफ द बाई नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इससे भी आपकी मशीन खराब हो जाती है, आग लग गई, इससे नेचुरल डिजास्टर जितनी भी है वो कवर्ड नहीं है, डैमेज फॉर द नेचुरल डिजास्टर, ये वारंटी में कवर्ड नहीं है। एक मशीन थी, कहाँ की मशीन थी, इधर अपने पीतमपुर में, किसी घर में अगरबत्ती की पूजा करी और वो अगरबत्ती की लौ से वो मशीन जल गई, दिया हुआ से पीसी से, तो वो कवर्ड नहीं हुई वारंटी में, पेमेंट देना पड़ा, भले वारंटी में 2 महीने ही हुए थे मशीन आए हुए, तो ये डैमेज कवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक है ये वाली, कौन सी आग लगने वाली। पर कंपनी कहती है कि नेचुरल डिजास्टर भी होगी तो भी डैमेज कवर नहीं होगा। एंड शिपिंग फॉर द प्रोडक्ट एंड सेंड एनी सर्विसेज अदर देन रिपेयर, इन सब के अलावा बाकी सबकी वारंटी है। अब मैं बता दूं किसकी किसकी, आपके डिस्प्ले की वारंटी है, आपकी बटन की वारंटी है, प्लेट की है, चेम्बर की है, पावर सप्लाई की है, ठीक है, इन सबकी वारंटी है। जो मुख्यतः पार्ट है सबकी वारंटी है, एसेसरीज फिल्टर को छोड़ के, फिजिकल डैमेज को छोड़ के। ये मैंने आपको बता दिया है, मशीन जब भेजे तो क्या क्या करना है। आपको अपने फिल्टर टैंक हटा देना है, रिप्लेस वो इनहांसर टैंक हटा के देना है, अडाप्टर वगैरह नहीं देना है, ठीक है। बाकी वही जानकारी इसमें भी है। तो लगभग मैंने आपको आज सफिशिएंट चीजें मैंने बता दी है क्लीनिंग को लेकर। रही बात केट की मशीन कैसे क्लीन करना है, तो केट की मशीन के लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जस्ट मिनट।
ओके, तो हम वापस स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, Stuck to the inside of the unit. Repeat this procedure once every 1 to 2 weeks. E-cleaning takes about 3 hours. Prepare the displayed items. Turn off the faucet and shut down the unit beforehand. देखिए सबसे पहले आपको जाना सेटिंग पे। E-cleaning button सेटिंग में on the जाने के बाद settings आपको जाना menu. है ई क्लीनिंग। अब यहाँ पे कंपनी मशीन The इंस्ट्रक्शन दे cleaning रही है, procedure will be displayed on the करना है, screen. ओके करना है। Carry out cleaning according to this procedure. तो इसमें केट मशीन में क्या करना है मैं शुरू से बता दे रहा हूँ। मशीन तो मेरे पास अभी है नहीं, बट आपको बता देता हूँ, जिनके पास है वो ज्यादातर समझ पाएंगे जल्दी। केट मशीन पे ई क्लीनिंग करने के लिए मशीन में खुद इंस्ट्रक्शन मशीन खुद देती है। तो मशीन पहला इंस्ट्रक्शन देती है आपको कि आप ई क्लीनिंग करना चाहते हैं तो यस करिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, आप तैयार रखिए। इसमें क्लीनिंग का टैंक अलग आता है और इन्हांसर टैंक अलग आता है। तो इन्हांसर टैंक जो लगा हुआ है उसको रिमूव कर दीजिए और क्लीनिंग टैंक जो आता है वो क्लीनिंग टैंक डाल दीजिए। ठीक, क्लीनिंग टैंक के अंदर 2 पाउच डालना है सेट्रिक एसिड के, पानी डालना है, कैप उसको बंद करना है, अच्छे से सेक कर लेना है। जब सेक हो जाए वापस जहां पे इन्हांसर टैंक लगा था उसी जगह पे क्लीनिंग टैंक लगा देना है। ठीक, क्लीनिंग टैंक आपने लगा दिया, इसके बाद आपके पास एक रेड कलर का कैप आया होगा, लाल कलर का क्लीनिंग स्केट के साथ आता है लाल कलर का कैप। वो कैप को बैक साइड वाला जो होज है, बैक साइड का जो पाइप है उसके अंदर लगा देना ताकि पानी निकले नहीं उससे। मशीन ऑन रहेगी, कंटिन्यू 3 घंटे लगते हैं। मशीन खुद टाइमिंग गिनती करती है और टाइमिंग पूरा होने के बाद मशीन खुद बताती है आपकी क्लीनिंग साइकिल प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब प्लीज पानी को बाहर निकालिए, आउट करिए इसको। तो सिंपली आपको कैप लगा देना पीछे, जो प्रोसेस है वो बता रहा हूं। तो कैप लगा देना, पहला तो आपको एक क्लीनिंग वाला टैंक लगाना है, कैप लगाना है, फिल्टर को रिमूव करना है, उसकी जगह सीपीयू लगाना है। ठीक, वापस लॉक करके बंद कर देना है। इतना सिंपल सा काम है। ठीक, तो समझते वीडियो में। Pour 2 packets of cleaning powder into the cleaning tank and fill with 400 milliliters of water. Replace the cap and mix thoroughly. When this step is complete, touch the OK button. Next, remove the tank cover and the tank from the lower right of the unit and insert the cleaning tank. Touch the OK button and the tank will be recognized. If an error message appears, the appropriate tank is not in place. Please make sure that the right tank is installed. When the right tank is recognized, move on to the next step. Next, remove the water filter and place the cleaning cartridge in the filter tray. Touch the OK button when the step is complete. Next, put the cap on the secondary pipe. Touch the OK button when this step is complete. Now it is ready. Press Start to begin cleaning. The remaining process time will be displayed on the screen. Please do not touch the unit and wait until cleaning is finished. When the remaining process time becomes 0, e-cleaning is finished. Cleaning has finished. Remove the cap from the secondary pipe and then touch the OK button. Remove the cleaning cartridge from the filter tray in the main unit and reinstall the previous water filter. Remove the cleaning tank from the lower right of the main unit and reinstall the previous tank and the tank cover. Finally, turn on the faucet and run the water to rinse the machine.
Wait until the remaining time counter on the touch panel shows 0. Turn off the faucet after e-cleaning is finished. When the rinsing is completed, the unit will return to the home screen automatically. तो वीडियो में आपने समझ गए क्या प्रोसेस मैंने बताया था, वही प्रोसेस सेम टू सेम हुआ है। ठीक है, हटाने के टाइम पे क्या किया, हटाने के टाइम पे कैप निकाल दीजिए, कैप निकालने के बाद फिल्टर लगा दीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जितना बताया गया उतना ही करना है। इसके बाद मशीन खुद बताती है क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शन ओके करेंगे, ओके कर जाइए, इंस्ट्रक्शन मशीन बताती जाती है। तो मैं सिंपली इस बता रहा हूँ, कैप निकाल दीजिए, फिल्टर लगा दीजिए और टैंक लगा दीजिए इन्हांसर वाला, और पानी रन करने का बोलेगी 300 सेकंड, मशीन खुद बोलेगी 300 सेकंड तक पानी रन करना है। 300 सेकंड के लिए पंप ऑन कर दीजिए, पंप से कनेक्टेड है तो, या नल से लगी तो नल ऑन कर दीजिए। पानी जब निकल जाएगा 300 सेकंड, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगी उसमें, फिर ऑटोमेटिक होम स्क्रीन आ जाएगी। 9.5 8.5 जो भी निकालना आप निकालिए, चलाइए और यूज करिए। तो मेरे हिसाब से मैंने जितनी जानकारी मुझे देनी थी वो मैंने दे दी है। बेसिक जानकारी जो चाहिए थी, जो डेली उपयोग में आए, वो आपको मैंने दी है। अब आपका काम है आगे फॉरवर्ड करना, लोगों तक पहुंचाना। तो थैंक यू सो मच। थैंक मुझे यू सर, लगता है थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जानकारी हम लोगों को देने के लिए। आपका सेशन ही अल्टीमेट रहता है। सर 3-4 हैंड रेसर ले लें क्या? आडा सर भी हैं जूम में। जी जी जी, ले लीजिए। आडा सर, आडा सर, सर नहीं सुन पा रहे हैं सर। चलिए हाँ हैंड रेस को जी। ले लें। गुड मॉर्निंग सर, हाँ, वेलकम। सुन लिया सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे मेरा एक फोन आ गया था यार। सर गुड बहुत बढ़िया। मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। अनिल जी के बारे में तो खैर कहना है, मतलब सूरज को दीपक दिखाना है। ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट शुरू से रहे हैं, और हर बार आपको सुनता हूँ तो मेरी भी कुछ न कुछ जानकारियाँ बढ़ जाती है। तो थैंक यू सो मच अनिल जी, इतनी डीपली स्टडी करने के लिए। और मुझे लगता है कि शायद इनेजी के बाद ऐसी इतनी अच्छी डीप डिटेल्ड ट्रेनिंग कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, मशीन के बारे में, फिल्टर के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में शायद ही कोई देता होगा। तो अनिल जी अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैं सर, आपसे एक आपसे रिक्वेस्ट ठीक है करूंगा सर। अनिल भाई कि नहीं, आपकी मेहनत है ब्रदर, आपकी मेहनत है। और अभी आपका शुभ विवाह हुआ है। जिन जी लोगों को नहीं पता है, बधाई दे दीजिए हमारे अनिल भाई को। अनिल भाई अभी न्यूली मैरिड हुए हैं कुछ दिन पहले, और एक नए जीवन की यात्रा आपके लिए, मैं सबकी तरफ से आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, है ना। आप धन्यवाद इन सर। दोनों तो आइए फिर घर पे, है ना। जी सर, जी जी बिल्कुल। और मैं क्या कह रहा था आपसे कि ये जो वाली ट्रेनिंग ना अनिल जी, आपकी जी महीने में एक बार अपन इसको फिक्स करते हैं, कंफर्म करते हैं। जी जी ये रिपीटेशन जब होगा ना, बार 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 बार, क्योंकि हर दफा वाओ परिवार के साथ 300 से 400 सदस्य जुड़ रहे हैं। जी जी अगर उसका 10% भी निकालते हैं जो इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, राइट, जी 30 से 40 हमारे से मित्र हैं। तो ये जानकारी अगर अभी से मिलती रहेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ले लीजिएगा। उसके जी पहले एक जी जानकारी देना चाहता हूँ सभी को। आज क्रिसमस डे है, तो बधाई हो सभी को। दूसरा, छुट्टी रहेगी आज ऑफिस की। और अभी अगर आप लॉग इन कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शन में जो है, अगर आपको एसडी नहीं दिखे तो कोई इशू नहीं, वो GWS में कल से आपको जो है वो ऑप्शन मिलेगा। तो आज आप लोग क्लोजिंग कीजिए, लोगों को फॉलो अप कीजिए। जो हमारा कंपनी का जो कॉन्टेस्ट है, कल एक बहुत अच्छी क्वेरी की थी बंदे ने कि सर मैं अगर 23 तारीख मिस कर गया हूँ तो क्या मैं कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन सकता हूँ। तो मैंने बोला बेशक बन सकते हो। आपके पास आज तारीख 25 है ना, 25 से लेकर के 30 तक कभी भी आप करोगे, लेकिन ध्यान रखना है तीनों कंप्लीट करना है 30 के पहले पहले। अगर आपने सपोज कीजिए एक सेल लगाई 30 को, ये महीना 30 का 31 का है अनिल जी। 31st। अगर आपने 31 को एक सेल लगाई और कंफर्म हो गई आपकी, यानी परमानेंट क्रिएट हो गई,
कल मेरी रिजवान जी से बात हो रही थी, तो भी आपको 7 जनवरी तक का टाइम मिलेगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, अभी आज 25 तारीख है, आज 25 तारीख है, 25 से लेकर के 31 के बीच आप ये कॉन्टेस्ट पूरा विन कर सकते हो, तीनों मशीन कंप्लीट कर सकते हो। सपोज कीजिए एक कल लगाई, बाकी 2 आपको 31 तक कंप्लीट करनी है, या 27 को लगाई, 31 तक कंप्लीट करनी है। पर अगर आपने 31 को ही फर्स्ट सेल लगाते हो, बाय द वे ऐसा होता है, तो 7 जनवरी तक आपको बची हुई 2 सेल करने का आपको समय मिलेगा। ठीक है। एक और कंफ्यूजन था, उसको दूर करता हूं मैं, कि अगर मेरे नीचे जो मैं प्लेसमेंट कर रहा हूं, अगर उस पेड आईडी के ऊपर अगर टकोराई आईडी है, तो क्या कॉन्टेस्ट विन कर पाऊंगा? नहीं, उस केस में हम कॉन्टेस्ट विन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इस कॉन्टेस्ट का लाभ उठाइए। अभी उड़ीसा से अरुण मिश्रा जी की टीम से बैक टू बैक 4 से 5 लोगों ने कंप्लीट किया है ये कॉन्टेस्ट। ऐसे कॉन्टेस्ट बार बार नहीं आते, बहुत ही अच्छी अर्निंग आप लोग कर सकते हो, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। जूम मीटिंग में आते रहे, इस टाइप के सेशन मतलब कमाल का है। थोड़ा मैं लेट इंटर किया, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग पूरी देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा। और अनिल जी, आप जो अनिल जी दिखा रहे थे ना वो नोट्स, तो प्लीज मुझे एक बार शेयर कर दीजिएगा। जी मेरे सर पास जी। हो गए, सो दैट कि अपन ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, तो लोगों को आसानी रहेगी। राइट। जी जी। सर कल केड भी आ जाएगा क्या? हाँ, केट का भी ऑप्शन मिलेगा अपने को, देखते हैं कल का, लेकिन एसडी का तो मिलेगा ही मिलेगा, एसडी जूनियर 4 और ये एनएस एचडी पर भी कल से गायब है ना, वेबसाइट से वो भी नहीं दिखा रहा है। हो जाएगा। वो हो गई हमारी मीटिंग। एक्चुअली क्या है, अपनी कंपनी चाहती कोई परेशान ना हो कि भाई वेटिंग हो तो उसको वेट करना पड़े, पर हमने कहा कि हम वेट कर लेंगे, लेकिन लॉगिन ले लीजिए आप फटाफट। तो जी लॉगिन ले लेंगे, 26 तारीख को दोपहर के बाद से लॉगिन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। हाँ, एक और जी मेरा मैसेज था, जो भी आरटीपी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, 28, 29, 30 निमाड़ में सनावत के पास जो है बंधन गार्डन तो आज फाइनल डे हमारे लिए उसको कंप्लीट करने का। तो जो मित्र करना चाहते हैं, वो जो रिलेटेड जो नंबर दिए हुए हैं उसमें उस पर संपर्क करें। स्पेशली राम रतन मलगाया जी और अनिल चौधरी से संपर्क करें। और इस बार की आरटीपी, निमाड़ की आरटीपी से ही हमने एक मध्य प्रदेश में आरटीपी का एक नया क्रेज स्टार्ट किया था। मैं तो बहुत वेट कर रहा हूँ, ईगरली वेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्टिविटी अनिल जी करवाते हैं सुबह शाम, मतलब वो तो किसी नेचुरोपैथी सेंटर में भी नहीं मिल पाती है, इतना अच्छा करवाते हैं। तो कृपया मिस न करें। कुछ कुछ लगाएंगे तभी हम आगे जाएंगे। हम अगर कोई चीज बचाने की कोशिश करेंगे तो हो नहीं पाएगा, लगाएंगे तो हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, बार बार ये एक्टिविटी नहीं होती। फिर हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च शायद ही आरटीपी का दौर रहेगा, क्योंकि लगातार ये आरटीपी के मंथ होते हैं हमारे लिए। फिर हम अप्रैल को हिट करने के लिए सिर्फ वनडे 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 प्रोग्राम्स कंप्लीट करेंगे। तो अनिल जी, पुनः आपको बहुत सारी बधाई हो, सच में थैंक यू बहुत सर। जबरदस्त जानकारी दी आपने। थैंक यू सो मच। और पहले से आपका चेहरा भी ज्यादा ग्लो कर रहा है अनिल जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आडा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर सुनील सोलंकी सर बहुत देर से हैंड रेस करके रखे हैं। सुनील सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नमस्ते। सर वीडियो वीडियो हाँ ऑन नमस्ते। करेंगे सर। जी सर जी सर। जी जी। नमस्ते अनिल सर। जी सर नमस्ते सर। आ रही सर आवाज? जी जी आ रही। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद और धन्यवाद सुनील खान भैया। साहब नमस्ते। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे साइट्रिक एसिड जो अपन यूज करते हैं कंपनी का, और वो हम्म। जैसे 6 पाउच खत्म हो जाते हैं बाद में, क्या हम ये साइट्रिक एसिड जो बाजार का यूज करते हैं वो ठीक रहेगा या कंपनी का ही ऑर्डर करना चाहिए? सर देखिए, कंपनी से आप पूछेंगे फोन लगा के, सर मार्केट में जो साइट्रिक एसिड मिलता है क्या मैं वो यूज कर सकता हूँ, क्या वो खराब है? तो कंपनी बोलेगी नहीं। ठीक। क्यों? क्योंकि कंपनी को नहीं पता मार्केट में हम्म। कैसा साइट्रिक एसिड मिल रहा है, क्या वो प्लेट्स के लिए सुटेबल है कि नहीं है। ठीक है। तो एटलीस्ट आप, अगर आप बाजार से भी लेना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप एक बार वो क्वालिटी मैच कर लीजिए। जो क्वालिटी साइट्रिक एसिड की वहां से आती है, वो क्वालिटी भी सेम है, क्योंकि वो प्लेट्स के हिसाब से डिजाइन किया गया साइट्रिक एसिड। साइट्रिक से मैं बोलेंगे कि भैया आप
कि पैरासीटामोल कितनी खानी चाहिए, पैरासीटामोल कितनी खानी चाहिए। तो हर किसी का बॉडी अलग अलग है ना, अलग अलग चीजों के हिसाब से डिजाइन की गई है। भाई किसी को हैवी बुखार है तो फिर अलग इंजेक्शन लगेगा, किसी को नॉर्मल बुखार है उसके लिए अलग गोली लगेगी। तो अपनी जो प्लेट्स है, प्लेट्स की क्वालिटी कैसी है, वो क्वालिटी डिस्टर्ब ना करे। अब बाजार में मान लीजिए बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत हाई ग्रेड का सिट्रिक एसिड मिल रहा है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो प्लेट के लिए हो सकता है सुटेबल ना हो। मैं ये नहीं करूँ कि आप यूज मत करिए या कौन सा यूज करिए, लेकिन आपका सवाल है क्या वो अच्छी है क्या खराब है, तो कंपनी के अगर हिसाब से पूछेंगे तो कंपनी मना करती है। यस। थैंक यू। डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब कहाँ चले गए आप? क्या बात है, हमारे राम बहादुर पटेल सर भी हैं Zoom में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। यशपाल झाला सर। अनिल सर को शादी की बहुत बहुत बधाइयां सर। सर धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सबने मैसेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आपका शुभकामनाओं के लिए। कहते हैं कि दूसरा जन्म शादी के बाद होता है, तो अब आप दूसरा जन्म एग्जैक्टली। जीने वाले हैं, तो उसकी बहुत बहुत बधाई है आपको कि आप अच्छे से इस यात्रा को जिए। जी और जी सर गजब का आप नॉलेज देते हो सर मशीन के बारे में। मतलब सेल्स के एक्सपर्ट तो सब बनते हैं, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट जो है हमारे पास एक ही है बस, अनिल सर। कि कहीं भी फंस जाते हैं तो फिर अनिल सर की याद आ जाती है, क्योंकि सर धन्यवाद। ध्यान जाता ही नहीं है सर। सिर्फ एक ही ध्यान है, डेमो और बेचना, डेमो और बेचना। लेकिन किस मशीन को संभालना कैसे, उसको पालना कैसे, वो हम किसी कस्टमर को नहीं बता पाते, सिर्फ क्लीनिंग का है। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक महीने में एक बार आते रहें, दर्शन देते जी रहें, ताकि इस चीज को डुप्लीकेशन जल्दी हो जाए, ताकि ज्यादा ज्यादा जी मशीनें संभाली जा सके अच्छे से। जी 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 बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू झाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक पटेल सर। अशोक पटेल सर। अनिल सर नमस्कार। सर सर नमस्कार सर। सर कैसे हैं शादी आप? की बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद सर, बहुत ये बहुत। जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी, वाकई बहुत सारी त्रुटियां जो हम करते थे उसमें बहुत सुधार होगा। और जैसा खाड़ा सर ने बोला कि महीने में एक सेशन हो जाए सर तो आनंद आ जाए, क्योंकि जी जो सर नए लोग जरूर। जुड़ते हैं उनको हर वक्त हमके सभी सब जो पुराने तो नहीं रहते, नए अटैच होते हैं तो उनको जानकारी मिलेगी। मेरा सवाल सर ये था कि मशीन बार बार रिप्लेस फिल्टर क्यों बोलती है? नोटिफिकेशन आता है रिप्लेस फिल्टर का, तो उसका क्या बहुत अच्छा होता सवाल है सर, और ये अधिकतम लोगों को फेस है? करना पड़ता है। जब मशीन थोड़ी पुरानी हो जाती है तो फेस करना पड़ता है, कई बार नई मशीन में भी आ जाता है। नई तो ये मशीन जो बिल्कुल। हाँ। बराबर है। तो रिप्लेस फिल्टर का सर ऑप्शन बार बार आता है ना, तो इसका आप एक बार मशीन को ना डीप जी क्लीन कर दीजिए, डीप क्लीन कर दीजिए, जी। डीप क्लीन कर दीजिए। कई बार डीप क्लीनिंग के बाद से रिप्लेस फिल्टर का ऑप्शन हट जाता है। सेकेंडली, कितना मशीन का टाइम कितना हो गया सर लिए हुए? साल भर हो गया सर। साल भर हो गया। और पानी कौन सा इनपुट हो रहा है? पानी बढ़िया बन रहा है, सभी तरह का अच्छा बन रहा है। कौन सा पानी, मतलब इनपुट कौन सा दे रहे हैं, इनपुट कौन सा दे रहे हैं, आरओ का दे रहे हैं क्या? हाँ आरओ का ले रहे हैं। ठीक है। तो आप एक बार ये भी चेक कर लीजिए, जो मशीन के अंदर एक जो स्टार्ट करते हैं मशीन, तो एक डंडी बनती है बीच बीच में, डॉट डॉट बनती डॉट है, डॉट। 3 डंडी वो बनती है। 3 डंडी बन रही ना, तो एक बार उसको भी मशीन ऑन करके रिसेट कर दीजिए और डीप क्लीनिंग कर दीजिए। 90% चांसेस है, 90% चांस है कि रिप्लेस फिल्टर हट जाएगा सर बाई द वैसे वे। हम यही करते हैं ना, हो जा हट जाता है और वो हट जाता वापस है, एक समय के बाद फिर आ जाता है यूं। ठीक है। तो 90% चांस है कि ऐसा हट जाएगा। अगर नहीं भी हट रहे हैं तो कोशिश करिए कि पहले पंप को ऑन करिए, पहले पंप को ऑन करिए, फिर मशीन ऑन करिए। तो इसके भी एक चांसेस है, 10% चांसेस है कि फिर ये परमानेंटली हट जाए। पहले पंप ऑन करके फिर मशीन ऑन करना। यस यस यस। ठीक सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। थैंक यू अशोक थैंक यू सर, बहुत बहुत सर। धन्यवाद। परवेश शर्मा सर। परवेश सर। सर कैसे हैं? सर बढ़िया, सर बढ़िया। एकदम फर्स्ट क्लास। सर ढेर ढेर सारी बधाई, विवाह की धन्यवाद। शुभकामनाएं, भाभी को भी आपको भी। धन्यवाद। सर हमेशा आपका सेशन इतना
अच्छा रहता है कि उसका भरपूर इस्तेमाल हम लोग अपने जहां जहां डेमो देते हैं वहां वहां करते हैं। टेक्निकली बहुत साउंड भी है आप, उसका बहुत एडवांटेज मिलता है, तो उसके लिए तो पहले आपको थैंक यू। दूसरा सर, सुपर 501 के क्लीनिंग के रिगार्डिंग कोई वीडियो है क्या आपके पास? हाँ सर, वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप के अंदर डाल दूंगा मैं। जी, और इसका किट भी अलग से मंगाना पड़ता है सर? क्या चीज, समझ नहीं पाया। क्लीनिंग के रिगार्डिंग किट जो है वो अलग से मंगाना पड़ता है क्या? क्लीनिंग के रिगार्डिंग किट नहीं सर, किट में देखिए कंटेनर चाहिए आपको प्लास्टिक का, और साइट्रिक एसिड चाहिए है, बस। और इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं उसमें। सर आपका आवाज ना म्यूट हो गया लगता है। हाँ, म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए आप। रोहित शर्मा सर, अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को, म्यूट कैसे हो गए आप? सर अभी हो गया, वापस हो गया। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू अनिल सर। जी सर, धन्यवाद। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपिका मैम, नाम बदल दिए हैं आप, बच्चे का नाम डाल दिए। सर वो बच्चे ने कल ज्वाइन करा था ऑनलाइन क्लास, तो सर वही नाम रह गया उसका। गुड मॉर्निंग सर। जी दीदी, गुड मॉर्निंग। सर बहुत ही सुंदर सेशन था, और सर महीने में एक बार सेशन ले लीजिए करे, क्योंकि बहुत समय हो गया है। और जी जब भी दीदी। आप आते हो तो लगता है कि जैसे कंपनी से कोई पर्सन आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सर बहुत ही सुंदर जानकारी दी आपने। जी और जी। शादी की बधाई सर। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत। शुभकामनाएं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया था कि जैसे अपन जो ई क्लीनिंग करते हैं HD 501 में, तो उसमें जो पंप जी। रहता है, तो उसके लिए अलग आपने वैसे बोला ही था कि अलग से पंप की आवश्यकता नहीं होती है। बट हम्म जैसे मैंने जूम में सुना था कि अलग से पंप चाहिए होता है हम। तो सर ये जरूरी है, मतलब अलग से उसमें जो पंप हम ई क्लीनिंग कर, सॉरी हम्म डीप क्लीनिंग के समय अलग से हम्म। पंप की आवश्यकता तो नहीं होती है ना सर? हाँ दीदी, देखिए, अगर आप सेफ्टी पर्पज से पूछेंगे कि पंप खराब ना हो या फिर पंप के अंदर सेट्रिक एसिड ना जाए, तो अलग से पंप लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। और हो सके तो 300 जीपीडी का पंप लगाएं, हो सके तो 300 जीपीडी। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो कूलर का पंप भी चल जाता है। कूलर वाला जो पंप आता है 100-200 रुपए का आता है, बड़ा पंप आता है, थोड़ा सा हैवी पंप ले लीजिए, जिसका प्रेशर पानी का तेज रहे, पानी का फ्लो तेज रहे, तो वो भी ले सकते हैं। कूलर वाला पंप जो आता है, बड़ा सा पंप आता है, छोटा कूलर का नहीं, बड़ा पंप आता है कूलर का, तो वो भी ले सकते हैं। 500 रुपए के आसपास का आएगा। सिर्फ डीप क्लीनिंग में पंप अगर नहीं लेना तो मत लीजिए, वो पंप ले लीजिए। वो पंप को मशीन से कनेक्शन बन जाए करते, तो वो भी कर सकते हैं, हमने वो भी करके देखा है। और यदि आपके पास 300 जीपीडी का पंप मिल जाए तो एक बार आप रख लीजिए, तो लाइफ टाइम काम आएगा वो। तो उससे प्रेशर बहुत अच्छा रहता है, पानी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग अच्छे से होती है। ओके सर, अगर थैंक वो यू। और काम रुकेगा दूसरा, नहीं आपका, पर हो जाएगा तो बेटर रहेगा। बिल्कुल सर, वही मुझे थोड़ा सा जानना था कि बेटर सॉल्यूशन क्या है। जैसे हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, पंप तो हमारे पास होता ही है सबके पास। जी। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि सर मेरे यहाँ जैसे पानी हम लोग बोरिंग का यूज करते हैं, तो उसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में है। हम्म तो सर उसका कोई ऑप्शन है कि जैसे फ्लोराइड की मात्रा कम हो सके, जैसे ऊपर टैंक में जब पानी स्टोर होता है हम्म। तो नल भी दीदी, सर जाम हो जाता आरओ ही एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में। अभी तक तो आरओ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में। है। ओके। जी। तो ठीक सर, थैंक यू सो आरओ का मच। ही एक ऑप्शन है जो फ्लोराइड को भी कम करता है, ब्रोमाइड, लेड, बीबी आर्सेनिक, वही कम करता है। अच्छी क्वालिटी की मेम्ब्रेन लगाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग लाइफ चलती है, और सस्ती लगाएंगे तो थोड़ा कम चलती है। बस क्वालिटी के ऊपर है। बाकी दूसरा कोई ऑप्शन अभी तक तो मार्केट में जो सस्टेनेबल आइटम नहीं है अभी तक। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू दीपिका मैम। डिम्पल मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी दीदी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन सर, मेरे को पता धन्यवाद था दीदी। आपकी मैरिज हुई है, त्रिपाठी सर ने धन्यवाद बताया दीदी। था। जी जी जी, लेकिन यहाँ धन्यवाद दीदी। सिंगरौली से तुरंत गए थे कि सर की जी जी शादी जी है तो मैं जा रहा हूँ। जी 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 और जी सर जी। आज का सेशन तो सर बहुत ही अमेजिंग रहा, जितने छोटे छोटे हम लोग के प्रॉब्लम थे तो आज के सेशन तो पूरे क्लियर हो गए। सर जी एक दीदी। मेरे साथ एक क्वेश्चन है
कि जी। मेरा 15 महीना हो गया मशीन लिए हुए, हम्म। और मैंने ई क्लीनिंग प्रॉपर वे में हर मंथ करती हूँ, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे, लेकिन मैं करती हूँ। 2 या 3 महीने से ऐसा हो रहा है सर कि जो मैं पानी 1 या 1.5 लीटर डालती हूँ ई क्लीनिंग के समय में, वो क्या मॉर्निंग तक पूरा खत्म हो जाता है। हम्म। वो बस समझ में नहीं आ रहा। 1 साल तक तो सब ओके था, लेकिन 2 या 3 महीने से ऐसा हो रहा है सर, तो मेरे को समझ में कि क्या हो क्या रहा है वो। हाँ, आप जो पानी डालते हैं वो पानी पूरा हम्म मशीन में ही चला जाता है वापस से। हाँ, 2 महीना से ऐसे हो रहा है सर। 2 बार से ऐसा हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा देखा कभी आपने कि पानी कहीं बाहर निकल गया हो? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आरओ का जो मोटर है स्विच, मैं उसको भी ऑफ कर देती हूँ क्लीनिंग के टाइम में। एक लिंग में आप पानी को डुबा के रखते हैं पाइप को, और उसके बिल्कुल, बाद जब हाँ हाँ। देखते हैं, हम्म। ठीक है, तो सुबह जब देखते होंगे आप तो पानी रहता ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल नहीं रहता सर। है ना? तो वो कहीं ना कहीं आपके मशीन के अंदर ही जाता है, मशीन के अंदर प्लेटों के अंदर ही रहता है। जब आप मशीन हम्म को फ्लश करते होंगे वापस से, पानी जब हम्म निकालते होंगे, तो फिर बाहर हम्म। निकलता होगा उसके साथ में। हाँ, तो नीचे का जो सीवेज वाला जो मशीन का जो नीचे वाला पाइप, उससे फिर पूरा पानी बाहर आ जाता है। हाँ, तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, कोई भी हाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा होता है, कंपनी से भी मैंने इस विषय में बात करी तो कंपनी ने भी बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कई बार हम्म से क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए आपने रात भर लगाया, कई बार ऐसा हो कि एयर जो चली गई, तो एयर जाने के हम्म। बाद फिर जो सर्कुलेशन था, पानी उसी में गिरना, उसी में चलना, उसी में गिरना, वो बंद हो जाता है। तो पाइप पानी अंदर ही रह जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता है, ओके क्योंकि ओके ऊपर सर। वाला जो पाइप है वो बहुत हाई रेट में है, बिना प्रेशर के ऊपर हम्म। पानी जा नहीं सकता बिना वैक्यूम बने हुए। बिल्कुल तो सर। जैसे वैक्यूम हटता है, तो वैक्यूम हटा तो फिर वो ऑटोमेटिक पानी अंदर रह जाता है, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, तो नहीं पहले वो ऐसा नहीं होता था, लेकिन 2 महीना से हुआ, तो मैं तो सोचू आप कि एक ऐसा बार जो हो क्यों रहा है। एक बार एक बार ना आप आपका जो पाइप है, प्राइमरी वाला पाइप है, जो फ्रंट का जो हम्म पाइप है ना, कई बार वो हम्म। ढीला हो जाता है वहां से, सामने से। एक बार अच्छा। उसको देख हाँ लीजिएगा, घुमा घुमा के अपन घुमाते हैं ना पाइप ऊपर वाला, एक बार हाँ देख हाँ। लीजिएगा, टाइट करके देख लीजिएगा, ताकि एयर कहीं से नहीं बने उसके में। अगर थोड़ी सी ओके भी एयर सर। बनेगी तो वैक्यूम हट जाएगा। और ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना सर कि पानी के नहीं पूरा मैम, मॉर्निंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वीडियो कॉल पे भी आप एक बार बात दिखा दीजिएगा मशीन को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जब मैं ई क्लीनिंग करूंगी तो आपको उसका दिखा दूंगी पूरा। जी जी, या तो वीडियो बना के भेज ठीक। दीजिएगा, या तो वीडियो कॉल पे दिखा दीजिएगा। ओके सर, व्हाट्सएप नंबर सर अपना शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, मेरे पास फिर नहीं बाटी है सर से ले अभी। लीजिएगा, फिर बाटी सर से ओके ले सर, लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू। जी। थैंक यू डिपल मैम। हम्म। माधवी मैम को अनम्यूट करता हूँ। माधवी मैम, माधवी मैम। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते दीदी। मैम मैम, 2 डिवाइस है आपके पास, एक को बंद करिए। हो गया सर। नहीं हुआ, माइक बंद करिए ना मैम का। हो गया, हो गया। जी हाँ सर। हाँ जी। जी सर मैम, सभी का थैंक यू। मेरा, मैं ग्वालियर से हूँ सर। महेश जी सर दीदी। गुर्जर भैया हैं उनकी टीम से। जी तो दीदी। सर मैं अपनी मशीन के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। जी। सर मेरी मशीन में जब मैं पाइप लगाती हूँ ग्रीन टैप वाला, तो वो फिक जाता है बाहर बार बार। क्या ये हो क्यों? जाता है? मतलब जो प्री फिल्टर में जो पाइप लगाते हैं ग्रीन टैप वाला, तो बाहर फेंक जाता है एकदम। जैसे मशीन चालू करती हूँ ना मैं, तो प्रेशर बनता होगा तो वो बाहर निकल जाता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है सर? बाकी अभी तक प्री तो बिल्कुल सही चल रहा था। 22 अक्टूबर में मेरी मशीन आई थी, क्लीनिंग भी कर रही हूँ मैं, डीप क्लीनिंग, ई क्लीनिंग भी हो रही है मेरी। अब इस बार से ऐसा हो रहा है इसमें। नहीं, आपकी बात मैं समझ ही नहीं पाया। आप प्री फिल्टर, कौन सा प्री फिल्टर? सर जो वो पाइप पाइप ढक्कन गिर जाता है बोल रही हैं, और उनका ना पाइप मुड़ा होगा अंदर से। नहीं, पाइप भी देख लिया मैंने, एकदम ऐसे फ्लो आ रहा है, थोड़ा सा ऊंचा अभी मशीन है। अभी अभी पॉसिबल हो तो आप दिखाइए एक बार मशीन को। जी भैया, मैं दिखाती हूँ। हो मैम आपका वीडियो बंद हो, हाँ जी, हाँ हाँ, दिखाइए। अब इसको थोड़ा मैं बैक कर रही थी। सर ये है, ये देखिए।
ये पाइप है ना, देखिए देखिए सर, ये मैम कैमरे एक बार सीधे करेंगे, क्योंकि कैमरा ना टेढ़ा दिख रहा है शायद मेरे ख्याल से। ऐसा हो रहा है इसमें, पता नहीं क्यों हो रहा है। हाँ सर और उसमें एडजस्टर भी लगा हुआ है। हाँ, एडजस्टर की वजह से हो रहा है ये। हाँ एडजस्टर लगा हुआ है, ज्यादा बंद है एडजस्टर। हाँ मैम मशीन को दिखाओ ना, मशीन नहीं दिख रहा है आप। सर ये हो नहीं रहा है। नहीं पाइप तो दिख रहा था ना, मशीन वो मशीन का एडजस्टर की काम वजह से, नहीं हाँ है। मैं समझ गया, वो एडजस्टर की वजह से फेंक रहा है। हाँ वो ज्यादा बंद है सर, वो थोड़ा सा कम करना है उसको। सर मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नंबर दे रहा हूँ। आप व्हाट्सअप करिएगा जब भी मुझे कुछ कनेक्शन चाहिए ना, कुछ भी डिटेल चाहिए ना, प्लीज व्हाट्सअप करिएगा। जी सर। कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, व्हाट्सअप करेंगे, मैं 100% रिप्लाई कर पाऊंगा आपको। मेरा हाँ नंबर सर, मैंने ये भेजा है। हो नहीं रहा है सर मेरे से, इसमें पता कोई नहीं मैम अपनी क्यों। व्हाट्सअप वीडियो को बना के भेज दीजिएगा, मैं आपको सर को व्हाट्सअप पे वीडियो रिप्लाई बना के करूंगा। भेज दीजिएगा मैम, चैट बॉक्स में आ गया नंबर सर का। जी हाँ जी सर। आप जिनको भी हेल्प चाहिए प्लीज व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप में आपको प्रॉपर रिप्लाई, वीडियो हेल्प साथ में PDF के साथ भेज पाऊंगा। ठीक सर, ठीक सर, ओके। जी ठीक है मैम, ओके थैंक यू मैम। धन्यवाद भैया, आज बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, इसकी बहुत दिनों से हमें इंतजार था। और सर ऐसा सेशन होता रहे सर, तो हम लोगों को पूरी बिल्कुल दीदी, प्रॉपर जानकारी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ कि अगला सेशन जब भी होगा, बहुत अच्छी जानकारी के साथ, अपग्रेडेड की चीजों के साथ होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। जी सर, जी सर, थैंक यू थैंक यू। मैम। महेश गौर सर। महेश सर। महेश सर। सर आवाज आ रही है? जी जी। जी हेलो। जी जी। सर सबसे पहले तो अनिल सर को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। इस नवजीवन में प्रवेश किया है। ईश्वर करे हमेशा खुशियां भरपूर रहे और इसी तरीके से मुस्कान बनी रहे। जी सर, जी बिल्कुल। और आज का सेशन नो डाउट बहुत आपके पास जो कहीं ना कहीं खूबसूरत है, और जैसे महेश जी ने बताया कि ये चीजें होनी चाहिए। और चूंकि जो आपने अभी HD501 केट का बताया सर, एक और रिक्वेस्ट थी आपसे कि प्लीज सुपर 5 जो है अपनी, सॉरी हाँ सुपर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो प्लीज शेयर जरूर करिए। हम वीडियो में जी सर जी, भेजता हूँ, बिल्कुल भेजता ग्रुप हूँ, ग्रुप जो में मैं, डाल देंगे सर सर। आवाज आ रही है? हाँ जी जी। मैं ग्रुप जी में डाल जी दूंगा जी सर। जी जी। थैंक यू महेश सर, और धन्यवाद। इस सेशन के लिए सर मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, अनिल सर की मीटिंग जब भी हो तो हम चाहते हैं कि जितने भी यूजर्स हैं ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, ताकि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर सभी लोगों के पास पहुंचेगी तो मशीन को लेके एक सही तरीके से उसको यूटिलाइज कैसे होना चाहिए, पानी की प्रॉपर्टीज किस तरीके से यूज होना चाहिए, जब इस तरीके से देखेंगे तो ये जो स्ट्रेंथ है ये बहुत तेजी से बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बहुत तेजी से जो है सभी लोगों को एक अलग से एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब मशीन का सही तरीके से यूज होगा, सही तरीके से पानी की प्रॉपर्टीज मिलेगी और उसके जो रिजल्ट आएंगे, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को अपने बिजनेस में और सभी लोगों को अपने यूज में बहुत ज्यादा मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेगा। तो अनिल सर की मीटिंग को मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी मिस ना करे, और जितने भी अपने साथ में जुड़े हुए लोग हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनको जरूर अनिल सर की मीटिंग को अटेंड कराएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू जी महेश सर, बिल्कुल। थैंक यू। नरेंद्र पटेल सर। अब हैंड रेस मत करिए दोस्तों, टाइम हो रहा है, 9 बज गया है, सर का समय कीमती है। सर नमस्कार। जी नरेंद्र भैया नमस्ते सर। आपका पीथमपुर विजिट बाकी है। जी सर, जी बिल्कुल आएंगे सर, पीतमपुर आएंगे। सर मेरा एक खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें एक प्लेट कितने ग्राम की है? सर बहुत अच्छा सवाल है, और इसके अलावा और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। एक ही है सर। बराबर। इसमें सर
कंपनी नहीं बताती है कितने ग्राम की है। यही सर, यही समस्या है सर, क्योंकि हाँ जीरो भी मैं कस्टमर के सामने मैं फंस चुका हूँ। जी, किसके सामने फंस चुके हैं? जीरो भी। जीरो बी वाले। तो क्या वो बताते हैं कि इसमें कितने परसेंट, और क्या वो प्रूफ देते हैं कितने परसेंट? कैसे प्रूफ करेंगे? मगर मैं वही बोल देता हूँ उसमें 5 वही ग्राम की है, 10 ग्राम की है, 20 ग्राम की है, तो कैसे आप प्रूफ देंगे? क्या आप प्लेट का वेट कराएंगे? क्या उसके अंदर जो बना है, मैन्युफैक्चरिंग जहां से हो रही प्लेट, क्या उसमें कितना रॉ मटेरियल कैसे मिक्स किया गया, क्या क्या उसके अंदर बनाया गया है, क्या वो दिखा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अपना जो फार्मूला है वो क्यों बताएगी? यदि उसने अपना फार्मूला बता दिया तो आप हमारा कॉपी कर सकते हैं ना भाई। आज आज तक कोका कोला का डुप्लीकेशन हो रहा है, बट कोका कोला जैसा कोई कोका कोला क्यों नहीं बना पा रहा है? हम्म। डुप्लीकेशन बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, बट लाइक सेम या उससे बेटर क्वालिटी कोई दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अगर वो अपनी रेसिपी कोई बता देगा तो फिर क्या मिलाया, कितने ग्राम मिलाया, तो फिर तो कॉपी बन जाएगा उसका नहीं मार्केट में। नहीं, सिर्फ प्लेट का साइज सर, वो तो सिर्फ वो अपने को नहीं बताएगी ना। प्लेट का साइज तो बता सकती कंपनी, नहीं बता नहीं भी रही नहीं, है, तो पीछे दिया है। वो तो है, उसको पता है सर, लेकिन ये बस यही है कि सर मतलब एक प्लेट कितने ग्राम की है टोटल, ये सर नहीं ये बता अगर रही है। सर अगर ये बता देगी एक प्लेट इतने ग्राम की है, तो फिर तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि इतने ग्राम में इतना बनेगा, तो इतना 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 हो सकता है। तो उस तरीके से तो क्योंकि बनाया सर जा सकता है ना। क्योंकि सर मैं पूरी साइट में तलाश लिया, पूरी बुकलेट में सर तलाश लिया, पूरे कहीं नहीं सब मिले दूर सर, तलाश कंपनी लिया। कंपनी नहीं बताएगी। कंपनी ये भी नहीं बताएगी कि उसके अंदर कौन सी पावर सप्लाई में किस तरीके से कौन सा कैपेसिटर लगा है तो इतना अच्छा नहीं पानी नहीं। बन रहा है, ये भी नहीं बताएगी। भाई आप एक जनरली क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपके सामने बैठा हो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आज तक आपने जो भी चीजें जिंदगी में खरीदी, तो आपने क्या हाँ क्या चीजें चेक करी हैं? क्या क्या चेक करी? आप मोबाइल खरीदते हो तो आप Xiaomi का भी फोन लिया है, क्या Xiaomi ने सारे पार्ट बनाए? Xiaomi ने उस पार्ट को बनाने में क्या क्या मिला है, कैसे मिला है, कहाँ से बना, क्या बना? तो ये तो कभी मतलब एक कोई अभी सवाल ही नहीं बनता है। नहीं नहीं, क्या होता है ना सर कि मैं हूँ आरओ के फील्ड में, मेरे पास में बहुत सारे एंड के उनको पता है कि मैं सेल इसमें हूँ, तो वो मेरे पास डिटेल भेजते हैं। अब सवाल यही आता है कि थोड़ा सा प्लेट का एक्यूरेट डिटेल मिल जाए तो अपन उस पर बात कर सकते हैं। अब वो जीरो भी बोलता है मैं 11 प्लेट की देता हूँ। अब हमें क्या पता कितने साइज की देता है, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन हम तो बोलते हैं 7 है, लेकिन अब हम भी तो अपनी चीजें रख सकते हैं ना सामने। तो वो कैसे रखें सर, क्योंकि यहाँ एक चीज ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है नरेंद्र जी, अभी हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे इसी के ऊपर, जीरोबी वर्सेज हाँ इनेजिक। जीरोबी वर्सेज हाँ। इनेजिक रखेंगे, नॉट अदर आयोनाइजर, ओनली जीरोबी वर्सेज इनेजिक रखेंगे नेक्स्ट क्योंकि सेशन। सर अभी तक कंपटीशन में तो आ रही है वो भी। सर एक सेशन पूरा जीरोबी वर्सेज इनेजिक ही होगा, और दूसरा कोई भी चलिए आयोना ठीक की है। बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ जीरोबी वर्सेज इनेजिक की बात करेंगे। एक एक ठीक। चीजें हम आपको निकाल के देंगे। इवन जो जीरोबी सर में सर नौकरी करता था बंदा, अनिल सर, जो ऑन खाड़ा सर, सैलरीड था, सर मैं एक बात पूरी कर रहा खाड़ा हूँ, सर कुछ बोल जो रहे। व्यक्ति ऑन 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 सैलरीड था जीरोबी में, हम्म। वो व्यक्ति का भी आपको, मैं जो कंपनी में जॉब कर रहा है, जो अंदर से बाहर सब कुछ जान रहा है, वो व्यक्ति ने जॉब रिजाइन करके, मेरी टीम का ही बंदा था और वो दिल्ली में जाके जॉब कर रहा था, सैलरीड पर्सन था वो, तो वो व्यक्ति को मैं भी हम्म। लाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है जीरोबी के अंदर, क्या नहीं है, जो काम करता है वो अंदर हम्म। की बातें बता सकता है। वो तो है सर। सर आप इंजीनियरिंग सर कब से हैं? सर मुझे अभी 1 साल हुआ है सर। किन की टीम से आप? परियार जी की टीम से सर। रियाज की टीम से है। यस वेरी सर। गुड। कितनी मशीन सेल करी आपने इनेजिक की? सर अभी 8 हो चुकी है सर। अच्छा अच्छा, कितने टाइम से हैं? 1 साल के करीब हो गया सर मुझे। 8 मशीनें बेची आपने 1 साल के अंदर। वेरी गुड। जी देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, पहली बात तो ये जी जी। इनेजिक रोल्स रॉयस है। ये हाँ आप सर, ये वो तो आई एक्सेप्ट। सुनिए सुनिए, बात आपको कंफर्म कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी किडनी कितने ग्राम की पता है आपको? नहीं सर। फिर भी आपकी किडनी काम कर रही है ना। जब जी। भी ऐसे कस्टमर मिले सर आपको ना, जो एक पॉइंट पे हम्म अटक जाए, अगर कंपनी अपनी यूएसपी बता देगी, ऊपर वाला बता देगा ना कि मेरे ऑर्गन कितने हम्म। ग्राम के डाले, तो सारे सारे रोबोट बन जाएंगे इंसान जैसे। एक तो पॉइंट बात होगा, सही सर। एक यस तो सर। पॉइंट होगा ब्रदर, जहां पे कंपनी हम्म। नहीं शो करेगी, क्योंकि जी। यूएसए, नॉट ओनली यूएसए, आप भी जानते हो, एक इंडिया का दिल्ली हाँ और वर्ल्ड का एक देश है चीन, हाँ हाँ। चाइना, ये दो सिर्फ हम्म। वेट करते हैं चीजों को जी। डुप्लीकेट करने का। आज से 5 साल पहले की बात है, एक दिल्ली वो के तो है सर। बंदे ने सिर्फ इनेजिक की मशीन इसलिए मंगाई थी, उसको मशीन हम्म। को खोल के सिर्फ ये देखना था, ये जानना था कि इनेजिक मशीन बनाती कैसे है।
उसने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट तो बहुत सारे बाजार में हैं, लेकिन 50 साल सर। से जो है और जिसकी वक्त, जिसकी क्या बोलूं, उसकी जो हैसियत है ना, ये सारे जो मिल करके भी एक में, मतलब उसकी एक मंथ की वैल्यू को नहीं कर सकते साल भर में। तो कोई भी मार्केट में एनर्जी के सामने, इसलिए नहीं कि हम कर रहे हैं, एनर्जी का इतिहास कहता है ना, इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तां रखता है, और इतिहास बिल्कुल बनता सर। ही उसका जिसका वर्तमान अच्छा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी। तो आपने अगर अपना इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि आप आरओ फील्ड से हैं, तो आपको तो हर प्रकार की चीजें अगर देना होगी, तो फिर आपको जीरो बी में अच्छा ही दिखेगी। अगर आपको कैंगन में अच्छा ही दिखेगी, तो आप जीरो बी को सामने लेके नहीं आओगे। कहाँ उसका नाम ही जीरो बी है, वो ए भी नहीं है, बी है वो तो, है ना। अभी सर क्या ना आ रही है बार बार घूम करके, क्या जहां भी हम बैठते हैं ना, तो कस्टमर के पास तो तकरीबन डिटेल्स आ जाती है सर। आप तो कस्टमर वहां को दो पर ही बात बोलिए, मतलब आपको मैं, जी कस्टमर अपने आप चुप हो जाएगा। कस्टमर जी से दो ही बात पूछिए, क्या इसके पास मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट है, यस सर, यस सर। नंबर एक। और नंबर दो पूछे कि जीरो बी को कौन रिकमेंड करता है, जो बहुत बड़ा प्रोफाइल है, क्योंकि जब बात मेडिकल ग्रेड की आती है तो रिकमेंडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। बाकी एक सेशन लेंगे अनिल जी, उसको जी सुनिए, सर। समझिए। जी। एक बार अगर आप नाम लेते हैं ना किसी और कंपनी का, यूएससी की जो कंपनी है, तो समझ में आता है ये तो कंपटीशन में ही नहीं है। ये तो वो वाली बात होगी कि बालाजी और सचिन की आप तुलना कर रहे हो क्रिकेट में, सही बात है, मतलब सही तुलना बात करने में भी ठीक नहीं लग रहा है ना, वेरी सर फ्रेंक। एक्चुअल में जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या सर, इंडियन मार्केट ना, एक्चुअली इंडियन मार्केट पैसे से कंपेयर करता है। जिस दिन इंडियन मार्केट, हम हिंदुस्तानी है, वी लव इंडिया, जिस दिन हमारा जी मार्केट क्वालिटी से कंपेयर करेगा ना, उस दिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया की बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। एग्जैक्टली, सर सही बात। मैंने भोपाल में एक डॉक्टर साहब के सामने हुआ था, और बहुत चीजें मैंने मेडिकल ग्रेड बुकलेट सारी चीजें सब समझाया। अंत में वो भाई साहब ने जीरो भी लेकर के बैठ गए। बोले तुम्हारे पास 7 है, हमारे पास 11 प्लेट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं कमी है अब मेरे अंदर है, कि मैं उसे कन्वे नहीं कर पाया सही से। वो इसलिए अपने को जानकारी बढ़ानी है, ऐसे कस्टमर हमको यस मिले सर, हैं, यस। हमने भी फिर उनको जी। अंतिम में हाथ जोड़ के बोला, प्रभु की जो हाँ। इच्छा होगी वो होगा सर, लेकिन सर 1 साल बाद मैं आपसे हम्म। मिलूंगा, मैं आपकी मशीन जी। का पानी चेक करूंगा, आपका रिजल्ट चेक यस करूंगा, सर। वो सर शर्मिंदा हो जाएंगे, जी जी है ना। चलो, ऑल द जी बेस्ट जी अनिल ठीक। जी। जी, एक ये थैंक यू सर। कंपेरिजन वाला सेशन भी लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी जरूर। रिक्वायरमेंट है ना, बहुत जी जी इंपॉर्टेंट है, लोगों को जानकर देना, जी सर, बिल्कुल। ठीक है। बाकी जी अनिल सर। भाई, आपके एग्जाम्पल, आपका जो डीप नॉलेज है ना, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, जितने सर भी आपसे ही मित्रों सीखा है ने सर, कहा है। आपसे ही सीखा है मैंने, क्योंकि आपने जो मुझे सिखाया है डे वन से, ऐसा ही गुरु चाहिए जो मतलब फुल डेडिकेटेड होकर अपने छात्रों को सिखाए। तो आपने दिखाया सर, इतने बिजी शेड्यूल से भी आप समय निकालते थे, वो दिन मैं अभी आज भी नहीं भूला और कभी नहीं भूलूंगा सर। तो वो दिन तो मुझे नहीं, आज भी याद है कि हमको ये जीरो से आपने हीरो बनाने के लिए हेल्प किया है। आपकी जिज्ञासा है सर, और आप बहुत आगे बढ़े, और मंगलमय कामना करता हूँ, आप फटाफट S3 करें, ठीक है। तो मित्रों, मैं अनिल जी के माध्यम से एक मैसेज दे रहा हूँ, इस सेशन को आप केवल सुन के मत छोड़िएगा, इसकी रिकॉर्डिंग अभी आधे 1 घंटे में ग्रुप में आ जाएगी। प्लीज मेक श्योर नोट्स बनाइए, क्योंकि नॉलेज होगा तो ही आप युद्ध के मैदान में आप अच्छे से लड़ पाओगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हैंड रेस बढ़ते जा रहा है, कैसे करें अनिल सर? जी सर, इसको अभी इंडी करते हैं सर, क्योंकि काफी समय हो गया है। अब बाकी जो जी, बच जाएंगे प्लीज व्हाट्सअप करिए, नंबर मैंने भेज दिया है, चलिए। आप प्लीज चलिए व्हाट्सअप ठीक कर है। दिए जो भी क्यूरी आपकी। थैंक यू सर, आपको शानदार सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाड़ा सर। सॉरी दोस्तों, समय हो रहा है, 9:07 हो गया है। आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं जरूर तो रिप्लाई करूंगा। जी, जिनको भी सर से बात करनी है वो सर को पर्सनल नंबर में व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।